अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आप सबको द मॉर्निंग स्टार में खुशामदीद कहते हैं। आपको आज ये बताता चलूँ कि आज का एक बहुत ही स्पेशल शो आप लोगों के लिए हम लेकर आए हैं, क्योंकि आज 2022 का आखिरी द मॉर्निंग स्टार हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। पूरा साल गुजर गया, 2022 में हमने क्या खोया, क्या पाया, क्या डेवलपमेंट्स हुई, कौन से वो खूबसूरत लोग से जो हमसे जुदा हो गए, कौन सी ऐसी पर्सनल डेवलपमेंट्स हुई ज़िंदगियों में आप सबकी हमारी। प्लीज़ आप हमें कॉल करके ज़रूर शेयर कीजिएगा, बताइएगा, क्योंकि ये सारी बातें हम आपसे आज के दिन शेयर कर रहे होंगे। हमारे साथ हैं आप सबकी फेवरेट शेफ़ मुनीज़ा। वालेकुम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। एक तो आपको पता चल जाए कि मैं आज क्या पहन रहा हूँ, वो फौरन छाप लेती हैं वो ही रंग। हाँ देखिए क्या करें, भाई बहन की मोहब्बत ही कुछ ऐसी होती है। और मैं ये कहूँगी कि इस साल मुझे बड़ा खूबसूरत रिश्ता मिला, असफर जैसे भाई मुझे मिले। और ये बहुत कोई किसी नेमत से कम नहीं है, तो ये साल मेरे लिए तो बड़ा अच्छा रहा। असफर वैसे आपके सारे बड़े भाई हैं, आपको पहली बार छोटा भाई मिला। हाँ? नहीं, अभी भी मुझे बड़े भाई ही मिले सारे अभी बड़े भाई मिले मुझे। मैं छोटी हूँ, मैं छोटी ही रहूंगी। हाँ, कितनी अच्छी बात है। बिल्कुल स्वीट 16 यू नो। वैसे शेफ़ मुनीज़ा, कभी कभी जब मुझे लगता है जब साल अपने इख्तिताम की तरफ जा रहा होता है, तो बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो पूरे साल हम लोग सोचते हैं यार इस साल ये प्लान रह गया, इस साल वो प्लान रह गया। क्योंकि मैं हर दफ़ा इतनी चीज़ें प्लान करता हूँ कि इस साल में मैं ये ज़रूर अचीव करूँगा, ये ज़रूर कर लूँगा, लेकिन वो काम की नौयत ऐसी होती है कि वो चीज़ें मैं कर ही नहीं पाता हूँ। कभी कोई मुल्क देखना हो या कोई भी चीज़ हो। जैसे मैंने बहुत अरसे से सोच रहा था कि इतना टाइम हो गया कि मैंने कुछ पढ़ा नहीं, बहुत टाइम से मैं कुछ पढ़ नहीं पा रहा हूँ सिवाय स्क्रिप्टों के। तो मैं ये सोच रहा था कि मैं इस साल कोई ना कोई लैंग्वेज ज़रूर सीखूंगा। मैंने तहैया किया था कि या तो अरबी या स्पेनिश या मैं फ्रेंच ज़रूर सीखूंगा इस साल, लेकिन वो देखें रह ही गया। चले, अब आने वाले साल में इंशाल्लाह जो चीज़ें रह जाती हैं, ज़रूरी नहीं है उस पर उदास हुआ जाए। आप आने वाले साल में सीख लीजिएगा इंशाल्लाह। आपने क्या सोचा था? आप मुझे बताएंगे। आपने सोचा था इस साल तमीज़ सीखेंगे नहीं, इस साल मैं तमीज़ सिखाऊंगी, लेकिन बहुत से लोगों को सिखाई भी मैंने, और वो तो मैं आपसे डिस्कस करती रहती हूँ। तो वो तो मैंने सिखाई भी, सिखानी चाहिए भी। जिन लोगों को तमीज़ नहीं आती उनको लाजिम आप सिखाइए, उनको क्लासेस बैठ के सुकून से तसल्ली से दीजिए। बहुत अच्छी बात है। ख़वातीन और हज़रात, लाहौर के जितने भी शहरी हैं उनके लिए खुशखबरी है। लाहौर के अंदर तकरीबन 300 हाइब्रिड बसेस लाहौर के शहरियों को मिलेंगी और अनगिनत तकरीबन कोई 150 के करीब बस स्टॉप्स मिलेंगे, ताकि लाहौर में जो मुसाफत का सिलसिला है वो और ज़्यादा आसान हो जाएगा। सो 300 हाइब्रिड बसेस लाहौर की तरफ आ रही हैं। क्या बात है। उसके साथ साथ ख़वातीन और हज़रात, सोना किसे नहीं पसंद होता? आपको पसंद है सोना? बिल्कुल। कितना? सोना भी पसंद है, सोना भी पसंद है। हमारी किस्मत में अब सिर्फ वही सोना रह गया है, क्योंकि सोने की कीमतों में तकरीबन 2200 रुपए मजीद बढ़ा दिए गए हैं। आप सोचिए, 2200 रुपए मजीद इजाफा हुआ, तो आई थिंक 1,78,000 तकरीबन। ये आपने कहा ना, पिछले जो अभी इस साल कुछ ना ले सके, उसका यही है कि मेरे हस्बैंड यही कहते रहे कि गोल्ड की कीमत बढ़ गई बढ़ गई बढ़ गई। अरे दिला दो, बढ़ती रहेगी, वो कम तो नहीं होगी ना। और मेरे ख्याल से गोल्ड एक बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है ना। अगर हम गोल्ड लेके रखे रहे तो आई थिंक वो बढ़ता ही रहता है। और मेरे ख्याल से सबसे बेस्ट सोर्स जो है ना इसको रखने की है, वो गोल्ड के बिस्किट्स आप ले लीजिए, ताकि मेकिंग माइनस नहीं होगी। देखा, एक शेफ है ना, तो बात बिस्किट पे ही गई। ये देखिए कितनी अच्छी बात है। एक शेफ थी तो उसने बिस्किट के बारे में ही सोचा, क्योंकि अगर मुझसे अगर कभी देखिए असफर, इस शहर में आप गोल्ड पहन नहीं सकते हो। हाँ, ये बात सही है ना। तो इससे अच्छा है कि अगर रखना है तो फिर बिस्किट फॉर्म में रखो, ताकि मेकिंग माइनस ना हो कभी बेचने जाओ तो। अच्छा, सोने से कोई गाना सुना है? सोने के ऊपर कोई? सोना न चांदी देखो क्या बात है शबूरी साहब, वेरी नाइस। यही गाती रही आप आज तक, शाबाश। ख़वातीन और हज़रात, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस PIA का कोलैबोरेशन हुआ है तुर्किश एयरलाइन से, और जिससे PIA ने तकरीबन 2 बिलियन उस पर अर्न भी किए हैं। यानी कि अगर आप अब PIA का टिकट लेते हैं इंटरनेशनल ट्रैवल के लिए, तो वो जहाज़ तुर्किश होगा, एक टर्किश एयरक्राफ्ट होगा, लेकिन टिकट PIA का होगा। एक बड़ी ज़बरदस्त बात है। PIA का कोलैबोरेशन हुआ, मेरे ख्याल से काफ़ी देर से हुआ। ये मेरे ख्याल से पहले ही हो जाना चाहिए था, तो बेहतर था। उसके बाद सिंध गवर्नमेंट जो है, पाकिस्तान की जो सिंध गवर्नमेंट है, उन्होंने अनाउंस किया है एक बहुत ही खूबसूरत, आपको सड़कों में बहुत जल्द पिंक टैक्सी नजर आएगी। जी हाँ, वो लड़कियां तो नहीं चला रही? वो लड़कियां चलाएंगी और लड़कियां ही उसमें सवारी करेंगी। फिर तो सारे लड़के पिंक टैक्सी में ही बैठेंगे। क्या लड़के? नहीं भाई, पिंक टैक्सी जो सर्विस है वो खवातीन के लिए लॉन्च की जा रही है, जो कि लड़कियां ड्राइव करेंगी और वो लड़कियों के लिए ही होगी। अच्छा, लड़के नहीं बैठ सकते? नहीं, वुमेन टू वुमेन। कितनी अच्छी बात है। आपको अफसोस हो रहा होगा ना? किसका? आपको। नहीं, चेस तो कर सकते हैं पीछा तो कर सकते हैं। अच्छा, क्या हो गया? हाँ,
खवातीन और आजाद अभी थोड़े दिन पहले आपने देखा यूनाइटेड नेशंस के एक फोरम में बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि उसामा बिन लादेन की तो डेथ हो चुकी है, लेकिन द बुचर ऑफ गुजरात लिव्स एंड ही इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इस बात पे तो तालियां होनी चाहिए। ये बहुत ही दलेरी की बात है कि एक इंटरनेशनल फोरम पे बैठ के उन्होंने कहा तो बीजेपी जो कि भारतीय जनता पार्टी है, उन्होंने बिलावल भुट्टो को जलाने के लिए 54 मिलियन का इनाम रखा है। सोचिए 54 मिलियन का इनाम रखा है कि बिलावल भुट्टो को खत्म कर दिया जाए, लेकिन पाकिस्तानियों को खत्म करना इतना आसान नहीं होता। ये इस तरह के ख्वाब इंडियन बहुत देखते रहे और देखते रहे, कोई बात नहीं, ख्वाब पे कोई पाबंदी नहीं है। शेफ मुनीसा, आपसे और दूल्हा भाई से इंस्पायर होके एक बहुत ही खूबसूरत कपल है, उन्होंने अपनी शादी का शूट कराया, प्लीज दिखाइए। ये देखिए ये तस्वीर इंटरनेट पे इतनी वायरल हो गई और ये इतनी खूबसूरत तस्वीर है कि दुल्हन ने दूल्हे को गोद में उठाया हुआ है। शेफ मुनीसा, ये देखिए आपकी इंस्पिरेशन कितनी दूर तक जा। लेकिन वैसे मेरे तो अरमान ही रह गए क्या कि वो मुझे गोद में उठाए। तो आपने कहा मैं ही उठा लेती हूँ, चलो अब हम ही उठा लेंगे। क्यों नहीं, खवातीन किसी चीज में पीछे हैं? बिल्कुल पीछे नहीं, तो भाई इस चीज में पीछे क्यों रहे। उसके साथ खवातीन और आजाद, पाकिस्तान में बहुत जल्द हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा है कि बहुत जल्द जो बाइक्स हैं पेट्रोल से चलने वाली उनको रूल आउट कर दिया जाएगा, यानी इलेक्ट्रिक बाइक्स आ जाएंगी पेट्रोल बाइक्स की जगह, क्योंकि पेट्रोल की ऑफकोर्स कीमतें बहुत ज्यादा हाई होती जा रही हैं। आपको पता है पेट्रोल इलेक्ट्रिसिटी भी तो नहीं आ रही क्या, लेकिन सुनिए वो शमुनिया, कभी तो आती है तो उतनी देर में आप चार्ज कर सकते हो। और जगह जगह पे जिस तरह पेट्रोल पंप्स है उसी तरह पूरी दुनिया में इलेक्ट्रिक स्टेशन अब होते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिक गाड़ियां और इलेक्ट्रिक बाइक्स चार्ज होती हैं। उसके साथ खवातीन और हज़रात, खुर्रम शेर जमान साहब ने कहा कि कराची के स्ट्रीट क्राइम पे काबू पाने के लिए रेंजर्स को बहुत ज़्यादा इख्तियार दिए जाएंगे ताकि कराची के जो स्ट्रीट क्राइम है वो रेंजर्स उसको लुक आफ्टर करेंगे। और बिल्कुल सही है, मेरे ख्याल से रेंजर्स का ही काम है, बिल्कुल ये रेंजर्स ही लुक आफ्टर कर सकते हैं। अल्लाह करेगा कि कुछ बेहतरी आ जाएगी फिर। बिल्कुल। आपने कभी सोचा शेफ मुनीसा इस तरह की कोई सिविल फोर्स ज्वाइन करने के लिए? आप सोच रही हूँ क्या को वैसे अगर ज्वाइन करती तो क्या ज्वाइन करती हैं आप? मेरे ख्याल से जो है मुझे जो शौक था ना वो ये था कि एयरफोर्स में जाने का था। एयरफोर्स में जाने का, बेहतरीन, कितनी अच्छी बात है। लेकिन बस जा नहीं सकी थी क्योंकि मेरी आईसाइट वीक थी, तो फिर नहीं हो सका था वो। वैसे खैर इस बारे में कुछ कहना नहीं चाहता। आगे बढ़ते खवातीन और हज़रात, और आजकल आपको पता है पूरे पाकिस्तान में ठंड का बहुत जोर है, तो हमारा जो हाईवे है, जो नेशनल हाईवे है उसको बंद कर दिया गया है क्योंकि बहुत ही डेंस फॉग है। मोटरवे को बंद कर दिया गया है क्योंकि मोटरवे पे भी हाईवे पे भी बहुत ज़्यादा डेंस फॉग है और फॉग की वजह से जो धुंध है उसके अंदर ड्राइविंग करना बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, उसको बंद कर दिया गया है। महविश हयात के पूरी दुनिया में बेतहाशा फैंस है, हमारी बड़ी अच्छी दोस्त है, पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी स्टार है। उनके फैंस ने उनकी एक तशबीह दी है एक सुपर हीरो से। उन्हें कहा है कि वो बहुत जल्दी सर, अभी महविश हयात ने मार्वल में काम किया था जो कि एक बहुत ही फैंटास्टिक सीरीज़ है, और हॉलीवुड रिपोर्टर ने इस साल की जो बेहतरीन सीरीज़ की बेहतरीन एपिसोड थी वो उसको द टाइम फ्लाइज की एपिसोड को उन्होंने पिक किया जिसमें महविश और फवाद खान थे। क्या बात है, बहुत फखर की बात है भाई। महविश के लिए तालियां होनी चाहिए, बहुत ही जबरदस्त बात है। महविश के लिए तालियां, क्या सोच रहे हैं? महविश का नाम सुन के पहले आप सोच में चले गए क्या? चलो आ जाए, वापस आ जाए, वो इतनी आसानी से नहीं मिलती किसी को। महविश हयात को खवातीन और हज़रात उनके फैंस एक सुपर हीरो के रूप में हॉलीवुड में देखना चाहते हैं। इंशाल्लाह ये ख्वाहिश बड़ी जल्दी पूरी होगी। मलेशिया की नॉर्डीना पाकिस्तान की पहली हिजाब वेयरिंग प्रोफेशनल रेसलर बन गई है। क्या मतलब रेसलिंग करेंगी हिजाब पहन के नॉर्डीना, दुनिया की पहली रेसलर बन गई है। मलेशियन है वो और दुनिया की पहली हिजाब वेयरिंग रेसलर वो बन चुकी हैं। उसके साथ एलॉन मस्क जो है उन्होंने ट्विटर से स्टेप डाउन कर दिया। एलॉन मस्क ने एक बेहतरीन काम किया जो कि मेरे ख्याल से हमारे भी हुक्मरानों को करना चाहिए। उन्होंने एक अपने ही ट्विटर पे एक पोलिंग डाली कि भैया वोट करें, क्या आप मुझे एज अ ट्विटर का जो सरबराह देखना चाहते हैं या नहीं। तो लोगों ने उनको वोट डाउन किया, उन्होंने कहा नहीं देखना चाहते। जो शरह थी रिजल्ट की वजह यही, ज़्यादातर लोगों ने कहा कि हम आपको ट्विटर का सीईओ नहीं देखना चाहते। तो एलॉन मस्क ने अपने आप को स्टेप डाउन कर दिया, रिजाइन कर दिया, अब वो सीईओ नहीं है। कितनी अच्छी बात है, ये भी एक बड़े जिगरे की बात है। शेफ मुनीसा, फिर एक और कपल है जो कि आपसे इंस्पायर हुआ है, एक बहुत ही बड़ी खूबसूरत कहानी है खवातीन और हज़रात। लव स्टोरीज के लिए तो मेरा दिल हमेशा हाजिर होता है। मैं आपको बता चलूं, एक 24 साला खातून ने एक 50 साला बस ड्राइवर से शादी कर ली। क्या बात है। अच्छा, ये रोजाना चन्नू से लाहौर की जर्नी पे होती थी और इनका नाम शहजादी है, सादिक नाम था
बस ड्राइवर का, और रोज़ाना ये लोग बस में साथ सफ़र करते थे। उन्होंने कहा कि बहुत ही अच्छे खुलूस, बहुत ही पुरखुलूस, एक बहुत ही अच्छी तबीयत के थे सादिक, तो मैं मान गई। तो शहजादी और सादिक को बहुत बहुत मुबारक हो द मॉर्निंग स्टार की तरफ से। ख़वातीन और हज़रात, ये छोटी छोटी खबरें हम आपको देते रहते हैं ताकि आपको पता चलता रहे कि इस दुनिया में अभी भी मोहब्बत ज़िंदा है, लोग मोहब्बत करते हैं और अपने ख्वाब पूरे करते हैं। एज इज़ जस्ट अ नंबर। एज क्या होती है? अगर उनकी आधी एज की है तो क्या, सो व्हाट। हमारी शेफ मुनीसा दूल्हा भाई से अगर इतना मोहब्बत करती है तो हमें भी ये मोहब्बत सीखनी चाहिए। देखिए, आज मैंने कहा आज कोई ऐसी बात नहीं करूंगा जिससे किसी का भी मूड ऑफ हो। बिल्कुल सही है ना। खवातीन और हज़रात, आज का द मॉर्निंग स्टार आपका इंतजार कर रहा है। एक बहुत ही रंगारंग शॉप के लिए प्लान किया है। आपकी मुलाकात करेंगे उन तमाम लोगों से जिन्होंने मॉर्निंग स्टार पे कुछ ना कुछ, किसी ना किसी तौर पे कंट्रीब्यूट किया पूरे साल। लेते एक छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेरी नाइस। हमारे साथ है सिद्रा ताहिर। कैसी है सिद्रा? हमारे साथ है उत्साह शाह। और किसी तारुफ की मोहताज नहीं, मेरी बेस्ट फ्रेंड, हमारे साथ है नाजिया मलिक। प्लीज खड़े क्यों है, बैठ जाए। आपको किसी ने नहीं रोका, नहीं रोका। अब मुझे पता आप किससे डर रही थी, किसकी इजाजत की जरूरत थी, वो राजी हैं, कोई मसला नहीं है। एक तो शेफ मुनीसा का टेरर होता है ना सेट पे। हाँ, ये है नाजिया मानती है। मतलब नाजिया उनकी साइड पे हो गई। हाँ, क्या मतलब? नाजिया यहाँ पिछले 20 साल से इसी साइड पे है। नाजिया को वो साइड पे मैं जाने नहीं देता। नाजिया आप लड़कियों की तरफ आए, लड़कों की तरफ नहीं नहीं, वो जो कहेगा वो सही कहेगा, इसलिए मान ये चीज नाजिया के लिए तालियां। नहीं नहीं नहीं,
बाजी नहीं जो भी यहाँ पर है सब सही है। सब सही है सब। अच्छा उनसे पॉलिटिक्स वाले जवाब दिया कि हाँ ये तो मैं किचन भेज देगा। आप कौन सा तावीज पढ़ रही है बैठी हुई चुप है सिद्रा? मैंने कहा जब बड़े बात कर रहे हो तो बीच में बड़े इस बात पे तो सिद्रा को 100 खून माफ है सिद्रा। ये जो बात आपने कर दी ना बस सिद्रा बाजी ले गई है। सिद्रा बाजी लेगी ऑफ कोर्स। अच्छा आप लोगों को पता है कि आज हम लोग अपने साल का आखिरी शो कर रहे हैं। कल से इंशाल्लाह भी मतलब 2023 इज ऑलमोस्ट स्टार्टिंग, एक दो दिन बाद। क्या कहेंगी कि नाजिया ये साल कैसा गुजरा, क्या खोया क्या पाया? ये साल मुझे ऐसे लगता है कि कोरोना के बाद जो है ना ये साल जो स्टार्ट हुआ बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होना चाहिए था, लेकिन उस तरह से नहीं हुआ। मतलब मुझे ऐसे लग रहा था कि कोरोना के आफ्टर इफेक्ट जो है ना वो अभी तक चल रहे हैं। इस साल में हमें बहुत ज़्यादा महंगाई की सूरत में और चीज़ों की सूरत में हमें बहुत ज़्यादा मिले। मतलब आई मस्ट से कि अब 23 आ रहा है, होपफुली वो बेहतर हो। मतलब ये वाला सीन इंशाल्लाह हम सबकी यही उम्मीद है कि 23 बेहतर होगा। उनसे आप मुझे बताएं ऑन द पर्सनल फ्रंट, प्रोफेशनल फ्रंट, आपका ये साल कैसा गुजरा? प्रोफेशनली मेरा साल बहुत अच्छा रहा और ट्रैवलिंग जैसे कि मुझे बहुत पसंद है, तो 2 या 3 साल आफ्टर कोरोना मैंने इस साल ट्रैवलिंग की, इंटरनेशनल ट्रैवल किया, उसके लिहाज से बहुत अच्छा था। और टैरो मेरा जो है मीडिया और ये बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन मेरा लोगों के साथ, इस साल मैंने ऑफिस भी अपना नया बनाया। वेरी नाइस भाई, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। थैंक यू। बेहतरीन ऑफिस में क्या करते हैं? जो यहाँ करती हूँ। अच्छा डांस कंसल्टेशन नहीं लेकिन टैरो। डांस तो सिर्फ यहाँ हो सकता है, लेकिन सुनिए कंसल्टेशंस वगैरह वो सारी अपने ऑफिस में कर रही इस होती है। चीज़ के हिसाब से अगर कामयाबी के हिसाब से देखा जाए तो मैंने इस साल आपको भी जैसे पता है कि मैंने सर्टिफिकेशन या इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन है मेरे ना, बट नाज़िम मैं जहाँ तक आपको जानता हूँ आपका हमेशा से ख्वाब था। हाँ, मुझे शुरू से मतलब ये सोच लो कि 10 साल हो गए थे कि मैं लंदन स्कूल ऑफ मेकअप देखती रहती थी, उसको मैं स्टडी करती रहती थी, वहाँ के क्या कोर्सेज है क्या। मैंने कहा मैं जाना है, वहाँ पे असल में थोड़ा सा ये इंटरनेशनल लोगों के लिए जो वहाँ पे जाते हैं उनके लिए मुश्किल ये होता है कि वहाँ पे पहले आपको पढ़ना पड़ता है, फिर उसके एग्जामिनेशंस भी होते हैं, तो वो और फिर आपको होमवर्क भी देते हैं, वो आपके थीसिस मतलब पूरा आपका काम होता है, तो वो थोड़ा सा जो है ना मुश्किल था। तो वो मैं टाइम निकाल कर जाना, एक आपके पीछे आपने अपना काम छोड़कर जाना होता है, तो वो बड़ा एक मुश्किल मरहला था जो पूरा ओवरऑल वैसे ये ईयर जो है वो अचीवमेंट्स का था। खवातीन और वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का। हमारे दोस्त हमारे साथ मौजूद हैं, आप भी कॉल करके हमारे शो का हिस्सा बन सकते हैं। मिलते हैं आपसे थोड़ी सी देर बाद। हमारे साथ है डॉक्टर आयशा हुमैरा।
और हम सबकी फेवरेट शेफ नौरीन और द मॉर्निंग स्टार की क्रिएटिव और सेट डायरेक्टर कुरतुलैन। अस्सलामुअलैकुम। अस्सलामुअलैकुम असफर, कैसे आप हैं? सबको ये न्यू ईयर्स ईव मुबारक हो। आपको भी ठीक है, आज हम जो सवाल पूछ रहे हैं सबसे एक ही बात पूछ रहे हैं। अभी मैं और नाजिया यही बात कर रहे थे कि बिल्कुल जैसे हाथ में से रेत स्लिप होती है, साल ऐसे गुजर जाता है। अभी हम लोग न्यू ईयर कर रहे थे कि यार 2022 आया है, कोरोना से निकले, वो जो इतनी सारी प्रिकॉशन जो थी वो सारी एकदम से ईज आउट हो गई। डॉक्टर साहब, आपका कैसा साल गुजरा? बहुत अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। But that's it? वाह बस, और मतलब इसका मतलब है और मत पूछना, और मुझसे कुछ मत पूछो, मेरा साल अच्छा गुजरा है बस। भाई धुंध झट गई, हाँ अच्छा ही आ गई। हाँ, लेकिन ऑन द प्रोफेशनल फ्रंट पॉजिटिव हुई। इनफैक्ट अगर आप पर्सनल लाइफ का पूछें तो वो भी बहुत अच्छा रहा, प्रोफेशनली पूछें तो वो भी बहुत अच्छा रहा। इट वाज ओवरऑल गुड। ओवरऑल गुड था। बहुत अच्छा। कुरत, आपका कैसा रहा ये साल? मैं तो यही कहूँगी बहुत अच्छा गुजरा, पॉजिटिविटी के साथ। हाँ, बहुत काम किया, बहुत नई चीज़ें की, बहुत नई चीज़ें सीखी, और थोड़ा सा ये कि हमने बहुत सारे लोगों को खोया भी, हाँ, ये तो है। तो ये तो साथ चलता है। अच्छा, मुझे तो एक इस साल का ये भी था कि मेरे चंद एक दोस्त थे जो कि पाकिस्तान में रहते थे, वो बाहर शिफ्ट हो गए इस साल। हाँ, तो एक मैं ना शेफ मुनीसा को भी उस दिन ये बता रहा था कि वो कितना अजीब सा लगता है शेफ मुनीसा कि जब आपके कोई करीबी दोस्त या रिश्तेदार कहीं दूर शिफ्ट हो जाते हैं। अजीब सी फीलिंग हो जाती है कि मेरी खुद की फ्रेंड की शादी हो रही है, वो आउट ऑफ कंट्री जा रही है, तो मैं उसको बोल रही थी मत जाओ यार, प्लीज मत जाओ। भले हम मिलते ना हो, लेकिन हम लोग फोन पे तो बात कर रहे होते, तो कहते यार फोन पे तो तुम वैसे ही बात कर रही हो, तो वहाँ पे भी कर सकते। लेकिन अंदर से फीलिंग आती है कि कोई अपना बिछड़ रहा है, कोई अपना दूर जा रहा है ना। हाँ। तो इस तरीके से होता है। लेकिन मेरे ख्याल से व्हाट्सएप कॉलिंग ने इतना आसान कर दिया, पहले का वो टाइम और वीडियो था। कॉल्स, हर चीज कितनी इजीली आप बैठ के हर वक्त बात कर सकते हो। मेरे ख्याल से यहाँ रहते हुए हम इतनी बातें नहीं करते जितने लोग बाहर से बात कर रहे होते हैं कॉल करके। क्योंकि वहाँ पर ये हो जाता है कि कभी वो टाइमिंग्स आपके मैच भी हो जाते हैं, क्योंकि वो लोग वहाँ पे आराम कर रहे होते हैं, हम भी यहाँ फारिग होते हैं ना। या हमारी इतनी बिजी लाइफ है, बाहर कोई लाइफ है नहीं कितने- नहीं, बाहर भी बहुत बिजी होती है। भाई मेरी बहन वहाँ पर है, बहुत ज्यादा बिजी होती है, लेकिन हम लोग टाइम फिर अपना मैच करके ना, जिस वो होता ही होगा नाज़िया, आपकी रात में बात हो रही होती होगी। हाँ यही होता है कि वो हम भी मैं भी रात रात में खराब उठी करते भी हैं, होती हूँ, हम तो भी रात वो खराब उनके वहाँ करते पे दिन होता है ना। मेरी दोस्त है, डॉक्टर है लंदन में, मैं अभी गया तो मैंने कॉल किया, मैंने कहा सुनो, मैंने कहा मैं आप चलो लेट्स गो आउट, हम लोग खाने वाले पे चलते हैं। मेरी पेशेंट है, बंद कर दिया, ना सलाम ना दुआ। मैंने थोड़ी देर के बाद मैंने उसको कोई 4-6 घंटे के बाद की मैंने कहा सुनो मैं गाड़ी चला रही हूँ, ठक। तो मैंने सोचा कि भाई शायद ये नहीं मिलना चाहती, तो कॉल मत करो। फिर उसने मुझे कॉल किया, अरे यार तुम्हें पता है संडे, आज संडे का दिन है, आज मिल लेते हैं। उस दिन मैं एयरपोर्ट जा रहा था कि मैंने कहा मंडे से काम शुरू करता। शेफ नौरीन, आपका साल कैसा गुजरा? Sounds full of fun, Yeah. full of work, full of positivity, and full of friends. अच्छा, बाय द वे शेफ नौरीन और डॉक्टर आयशा मेरा बहुत अच्छी दोस्त है, बेस्ट फ्रेंड्स। बेस्ट फ्रेंड है। Besties. अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह, नजर नहीं लगे। कब से, कितने साल से? I think Been 3-4 years. 3-4 years. 3-4 years। अरे वाह। And it's like seems के सभी सदियों से जानते हैं। वो what you call लंगोटिया यार। डॉक्टर आयशा तो लंगोट को ट्रिब्यूट भी आज पेश कर रही है। आपसे सीखा है। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन मुझे एक बात बताएं, अच्छा कभी कभी दो दोस्त जब बहुत ज्यादा करीबी दोस्त होते हैं, जैसे ना मैं और नाजिया बहुत पुराने फ्रेंड्स हैं, और बहुत दफा ऐसा होता है कि हमारी लड़ाई भी होती है, और आई थिंक वो हर रिश्ते की एक नेचुरल होती है। प्रोसेस है कि भाई लड़ाई होती है, एक अनबन, जिस रिश्ते में लड़ाई ना हो वो एक अननेचुरल सा रिश्ता है, और इस बात को मैं और शेफ नौरीन रोज सेलिब्रेट करते हैं, लड़ाई कर करके। लेकिन आप मुझे बताएं, आपकी कभी भी आयशा से किस चीज पे लड़ाई हुई है? अच्छा, आयशा तो मतलब शी इज वेरी सिंपल, ये नहीं लड़ती ना मैं लड़ती हूँ, लेकिन मैं कभी कभी गायब हो जाती थी तो उसका मूड ऑफ हो जाता था। हाँ, बहुत गायब मतलब क्या? Discipline? आई मीन जैसे इफ शी इज इन स्ट्रेस ना, तो शी डजंट वांट टू डिस्कस। तो मेरा इसके साथ ये प्रॉब्लम होता है कि भाई अगर कोई बंदे को प्रॉब्लम है ना, तो दोस्त रखे इसलिए जाते हैं क्या कि बात करें? बात करें। तो अब खैर मैंने सही कर दिया इसको, लेकिन ये बीच में काफी प्रॉब्लम्स आते थे। एक बंदी जो है वो एक हफ्ते के लिए गायब हो जाती थी, इसको कॉल्स करें, मैसेजेस करें, नो रिस्पॉन्स। फिर खैर मैं भी मूड ऑफ कर लेती थी। अच्छा। एक बंदा स्ट्रेस में तो दूसरे को मैं क्यों लाऊं स्ट्रेस में, दैट्स व्हाई मैं थोड़ा सा थोड़ा सा स्पेस, तो उसमें नाराज होती थी, नाराज क्या समझाती थी। आई बिलीव कि दोस्ती में ना, जिस तरह असफर ने बताया कि पहले हमारी लड़ाई होती थी, लेकिन मैं शायद इमेच्योर थी, ठीक है। तो मैं ये सोचती हूँ कि दोस्ती में एक दूसरे को समझना जरूरी, जब आप समझने लग जाते हैं तो लड़ाइयाँ नहीं होती। तो आपको बिल्कुल। मैच्योरिटी लेवल अपना, क्योंकि मेरे साथ एक प्रॉब्लम था, जैसे ही कोई पार्टी खत्म होती थी ना, मैं बाइक के बगैर भाग जाता था। तो ये क्या हाँ है अब नहीं करता,
अभी भी ऐसा ही है। अगर आपको ही सिनेमा- कहेगा मैं इस जगह आ रहा हूँ, उस जगह पे नहीं आएगा, ठीक है? नहीं, ये प्लान पूरा खुद बनाएगा और ये बस खुद कर दो नाज़िया, गुब्बारे फट जाएंगे। तो ये बात इसको हमने लड़ाई समझ कितनी ली है, बार? लड़ाई नहीं होगी। अच्छा मेरी और अस्तर की लड़ाई कभी नहीं हुई, समझ कभी गई नहीं हो। हुई। मेरी तुम्हारी कभी लड़ाई नहीं, कभी बाकी लड़ाई तुम्हें नहीं। कहा, वाहिद मेरी दोस्त है, बिल्कुल, मेरी बिल्कुल, लड़ाई बिल्कुल। नहीं, बाकी मेरे जितने भी फ्रेंड्स उनसे लड़ाई होती रहती है, लेकिन ये चीजें अच्छा नाज़िया। लड़ाई नहीं, एक्चुअली आर्ग्यूमेंट इज अ साइन ऑफ हेल्दी। वही ना, नाराजगी की बात कर रही हूँ, तो अब लड़ाई लड़ाई नहीं, समझ गए तो लड़ाई बिल्कुल भी। अब क्या होता था, अच्छा टुवर्ड्स द एंड नाज़िया, वैसे उन दिनों जीटीज भी कितनी होती थी ना, उस दिन ज्यादा ही उन घूमना दिनों। फिरना होता तो क्या होता था कि कभी कोई जीटी, अब 10 11 12 बज गए ना, घर जाने का टाइम है, तो नाज़िया ने कहा भाई मैं पहले ही तुम्हें खुदाफिज कर दूं, तुम तो गायब हो जाओगे, मेरे को ऐसी बात नहीं है, मैं मिलके जाऊंगा तुमसे। आपको पता है वो अंडरस्टैंडिंग से फिर ये डेवलप हो गई, कुछ इस तरह की दोस्त है ना, पर दूर से इशारा कर देते कि मैं जा रहा हूँ, तो फिर वो अंडरस्टैंडिंग और डेवलप हो जाती है। आपको कौन सी बात आयशा की सही नहीं लगती? खुल के बता दो, खुल के बता दो। देखो आयशा की- आओगी तो मेरे पास ही। आयशा की सब बातें सही है, मुझे कोई ऐसी नहीं लगती, लेकिन आयशा को मेरी लगती है क्योंकि मैं गायब हो जाती हूँ, बट आयशा कोई एक तो होगी। नहीं, आयशा अभी तक तो नहीं, अभी तक कोई तो ऐसी बात होगी, कभी 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 ना कभी। कभी कभी नहीं, कुछ भी नहीं, ट्रस्ट भी हाँ? कुछ भी नहीं है, हाँ कुछ भी नहीं है। क्या सच बोल डर गई बच्ची। कुछ तो होगा, कुछ नहीं होगा। पता है, कुछ कोई भी नहीं एक है। दोस्त ऐसा होता है जो आपको बहुत ज्यादा आपके लिए जो है ना वो Comfort निछावर zone। वैसे होगा। एक चीज- शी इज माय कंफर्ट, जैसे कहते हैं ना। लेकिन नॉरिन, एक चीज ये भी होती है, कुछ लोग इतने होते हैं अपने दोस्तों के बारे में बहुत पॉजिटिव होते हैं, वो नहीं चाहते उनके दोस्तों के और दोस्त बने, ऐसा होता दोनों में है, है। नहीं चाहते और दोस्त बने। जिस तरह मैं नाम नहीं ले रहा, नाज़िया की एक फ्रेंड थी, वो नहीं नाज़िया की दोस्त थी, वो नहीं चाहती थी कि नाज़िया के और दोस्त बने, और हम सब उससे परेशान थे। मैं कहता नाज़िया इसको अपनी लाइफ से तुम निकाल दो, ये तुम्हारे और दोस्त नहीं बनने देती। नाज़िया कितनी चुप हो जाओ, मेरी बचपन की दोस्त है, तुम तो सबसे तुम्हें मसला होता है। बताओ मैं सही कहता लेकिन था। बिल्कुल सही कहता था, है और ना? उसी ने कहते हैं ना कोई सांप बनकर जो है ना वो पीछे से ढंग देखिए जिंदगी में एक सांप तो होना चाहिए। नहीं वो इशारा दोस्त नहीं होता, वो कुछ और सांप होता की है। तरह। Exactly. दोस्त के नाम पे Possessiveness is something else. Possessiveness वो ऐसे है कि एनिमी होता है जो आपके साथ दोस्त बन के रहता है, वो वाला एनिमी होता है। नहीं वो ऐसे- possessiveness ऐसे होती है कि कभी अगर मेरी किसी के साथ कोई पिक्चर आ जाए, इसके ज्यादा कोई हैंगआउट्स हो रहे हैं, तो हाँ आजकल तो बहुत टाइम है, जाओ अपनी दोस्त के साथ घूमो। घूमो जाके जाओ। अच्छा मैंने ऐसे दोस्त बनाना that. बिल्कुल छोड़ दिए, मैंने असफर की नक्शे कदम पर चलने लग गई हूँ, गायब हो जाती हूँ। अच्छा मुझे भी वो दोस्त अच्छे लगते हैं जो आपसे बहुत लॉन्ग टर्म के बाद भी मिले ना, तो बहुत अच्छे से मिले। हाँ शिकायत है ऐसे मेरी ऐसे दोस्तों के भाई ठीक है, आपने मिले हैं, ठीक है, आपने बहुत अच्छे तरीके से मिले, और जब नहीं मिले तो इट्स ओके, आपको बिल्कुल भी एक दूसरे के लिए परेशान होने की जरूरत आई नहीं। थिंक तो एक ऐसे friends सर्टेन लेवल पर आकर ना आपको कलीग्स बन जाते हैं, फ्रेंड्स बन जाते हैं, बट बेस्टीज कुछ और होते हैं। यू नो आप जब कलीग्स होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, यू आर ओके विद देयर लाइव्स, एंड आप कहते हो हाँ ठीक है, it's लेकिन okay, ये लेकिन आपकी आयशा, मैं life आपको एक जाती तौर पे बात बता रहा हूँ, दोस्त का जो सही मवाजना है ना, वो वक्त करता है। एक वक्त गुजरने के बाद आपको पता चलता है कि यार ये लोग मेरे दोस्त हैं या ये लोग मेरे दोस्त नहीं है। दुश्मन का लफ्ज हम नहीं यूज करते। वक्त हो जाता है छोटे से ब्रेक का। खबर 3 रोज रात आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। ओए होए होए दिल धड़के मैं तुमसे ये कैसे कहूँ, कहती है मेरी नजर शुक्रिया, ओ कहती है मेरी
हमारे साथ है हिना अनीस। क्या हाल है हिना, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, गुड, ग्रेट। आप कैसे हैं? बेहतरीन। आप सब कैसे हैं? सब ठीक है। हिना, सबसे पहले आपको पता है कि आज न्यू ईयर्स ईव है, 2022 खत्म हो गया है, कैसा गुजरा 2022? वो चलना शुरू हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा गुजरा, बहुत प्रोडक्टिव गुजरा। हर साल की तरह जैसे 2021 था उससे बहुत अच्छा गुजरा। हर साल गुजरता जितना अच्छा जा रहा है मेरे लिए तो बहुत अच्छा जा रहा है। बेहतरीन। एक चीज जो मैं कहूंगा कि मेरा 2022 अच्छा गुजरने में हिना का बहुत बड़ा हाथ था। Really? हिना ने मुझे बताया कि अदरक कितनी बेहतरीन चीज है, लहसुन कितनी बेहतरीन चीज है, हल्दी कितनी तुम्हें दूध में मिला के पी ली है। हिना, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपकी जिंदगी में एक अच्छा न्यूट्रिशनिस्ट है ना, आपकी जिंदगी सफल है। मैं आपको सही बता रहा हूँ। मैं आपको एक बात बताऊं कि मैं ये कहती हूँ कि जो वेलनेस है ना अंदर से आती है, जो खूबसूरती है ना वो आपको अंदर से पैदा करनी पड़ती है। ये नहीं कि खूबसूरती का या वेलनेस का, सेहतमंद जिंदगी का कोई क्विक फिक्स नहीं है, एक दिन में नहीं हो सकती, आपको वो टर्न करनी पड़ेगी ऑन। तो जिस तरह 2022 में हम सब ने उसको टर्न ऑन रखा है, 2023 में उससे ज्यादा करेंगे हम सब। ये वादा होना बिल्कुल सही, चाहिए। बिल्कुल सही, कितनी सी बात है ना। लेकिन कभी कभी हर साल के साथ साथ कुछ ना कुछ रिग्रेट्स होते हैं ना कि यार इस साल मैं ये नहीं कर सकी, या इस साल ये नहीं हुआ, अभी अगले साल लाजमी करूंगी। वो क्या चीज है? वो मैंने बहुत सारे गोल्स सेट किए हुए हैं, एनर्जी पूरी बरकरार है। और वो गोल्स हैं, छोटे छोटे हैं, बहुत बड़े नहीं हैं। देखिए, मेरी ज़िंदगी का ये उसूल है कि अगर हम बहुत बड़े गोल सेट कर लेते हैं ना तो फिर वो कहीं ना कहीं हमें फेलियर्स की तरफ ले जाते हैं। तो बहुत बड़े गोल्स सेट नहीं करने चाहिए। छोटे छोटे गोल्स जैसे ही वो पूरे होने लगे ना तो फिर एक और छोटा सा गोल सेट कर लें। तो छोटे छोटे कदम स्टेप बाय स्टेप मंजिल तक ले जाते हैं। फिर वो बड़े बड़े गोल्स में जो है ना वो तब्दील होने लग जाते हैं और खुशियां बड़ी बड़ी आ जाती हैं। आपका कौन सा गोल है जो छोटा है? सुने, फीफा खत्म हो चुका है, गोल बंद कर दे अब। फीफा खत्म हो गया, वर्ल्ड कप हो चुका। क्रिकेट की तरफ, एमएसएल की तरफ जाना चाहिए, फिर पीएसएल की तरफ जाना चाहिए, फिर वर्ल्ड कप की तरफ जाना चाहिए। तो हमारे लिए भी छोटी छोटी सी ट्रॉफी होती है। मैं तो सब्जी और फलों की दुनिया में रहती हूँ, नेचर के करीब रहती हूँ। और मेरे ख्याल से मैं आपको बता रहा हूँ, आपने एक इतनी शानदार प्रेजेंटेशन दी थी इस साल, जो कि अभी थोड़ी देर में हम अपनी ऑडियंस से भी शेयर करेंगे। है ना, वो प्रेजेंटेशन इज लाइफ चेंजिंग। वो 14 स्टेप्स हैं नाजिया, जिसमें आपका स्लीप टाइम भी, आपका वाटर इनटेक भी, आपकी डाइट है, आपकी एक्चुअली वो आपके अंदर वो मेडिटेशन का टाइम है। वो 14 स्टेप्स कोई फॉलो कर ले तो मैं आपको बता रहा हूँ वो मैं फॉलो करता हूँ। एंड इस मिरेकल में हिना को रैंडमली थैंक यू का मैसेज भेजता हूँ। थैंक यू हिना, इट्स अमेजिंग, इट्स अमेजिंग। अब आपसे एक बार फिर शेयर करेंगे। हिना, आज वैसे आप क्या बता रही हैं? हमें आज मैं आप लोगों के लिए गिफ्ट लाई हूँ जो कि 2023 में आप सब ने फॉलो करना है। और 2023 में मैं चाहूँगी कि असफर आप और आप सब मेरी फ्रेंड्स मेरे लिए एक दुआ करेंगे, क्योंकि 2023 में मैं यहाँ पे कराची में एक छोटा सा इनिशिएटिव लेने जा रही हूँ। अपना एक क्लिनिक ओपन करने जा रही हूँ जो कि बेसिकली बेस करेगा न्यूट्रिशन पे, जिसका नाम है होलिस्टिक न्यूट्रिशन, HN वेलनेस कॉन्सेप्ट, जो कि DHA फेज 6 में होगा, बल्कि है इस वक्त बन रहा है। जनवरी में उसकी ओपनिंग होगी, जो कि न्यूट्रिशन पे बेस करेगा, आपको नरिश करेगा, डिटॉक्स करेगा, आपको आपकी होलिस्टिक अप्रोच बताएगा, आपके क्विक फिक्स भी छोटे छोटे करेगा। और मैं चाहूँगी आप लोगों की दुआओं के साथ मैं उसको 2023 में ओपन करूँ। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह हमारी दुआ है भाई आपके साथ है, और पहला पेशेंट भी तैयार है हमारे साथ। पेशेंट कह रहे हैं मेरी इतनी प्यारी सी दोस्त है, मेरी तो बहन है इनकी, मैं इन्हीं के साथ ये सब इन्हीं के साथ कर सकता ये हूँ। सारे एक्सपेरिमेंट ना मेरे ऊपर करवाते हैं, ठीक है? बिल्कुल। यानी आपको लगता है वो तो इनका क्लिनिक तजुर्बा का है कोई, जो आप कह रही हो एक्सपेरिमेंट कराते हैं? भाई वो क्लिनिक है। हिना के क्लिनिक के बारे में नहीं बोला, हर चीज के बारे में। हाँ, शेफ मुनीजा ये करवा ले, शेफ मुनीजा आप आई मेकअप करवा ले, शेफ मुनीजा आप ये लिप बाम लगवाए, जो यहाँ पे आते हैं ना सबसे वो जो करवा। मेरी बात सुने, मैं अपनी बहन का ब्यूटी बॉक्स भर रहा हूँ, वो उसमें भी देखे इनको प्रॉब्लम है, शिकायत है। जो वैसे इतना खूबसूरत है उसको ब्यूटी बॉक्स की क्या जरूरत है? नहीं, फ्री का काम हो रहा है। मैं कैसे बचा रही हूँ? देखो नाजिया आज आप इनकी पार्टी में इनकी आज। अच्छा, कैसे मैं आपको एक बेहतरीन फॉर्मूला खवातीन और हज़रात बताता हूँ। अगर आप कभी भी किसी से तंग हो, किसी कोलीग से, किसी रिश्तेदार से, किसी फैमिली वाले से, तो बेस्ट चीज पता है उसका हल क्या होता है? उस बंदे को काम पे लगा दे। शेफ मुनीजा क्या पका रही हैं आज?
जी शेफ मुनीसा, क्या पका रही हैं आज आप? शेफ मुनीसा पका तो रही, खाना भी आपने मेरे ही हाथों का है। बिल्कुल। ये सोचे आप। अल राजी बताएं। अल राजी बताएं। वाह भाई वाह। अच्छा भाई, आज बेक्ड होल चिकन बना रहे हैं क्योंकि नाजिया आई है, और क्योंकि 2 दफा आई है और फिर हम इनको खुश ना कर सके, तो आज हमने कहा आज इनके लिए बेक्ड चिकन बनाएंगे। बिल्कुल, और ये मैं खाऊंगी। इसी का आज तो खाओगी ना? मैंने कहा हाँ, क्योंकि मैं ऑयल वाला खाना नहीं खाती हूँ, तो आज थोड़ा बेक सा वाला तो खाना ऑयल होगा। लगा सकते हैं ना नाजिया, बिल्कुल। बस इसको सिर्फ हल्का से ऐसे ही बस ऐसे दिखा दें, देखो ये दिखा तेल दें है। कि बस ऑयल लगा है। देख लो चिकन, ये तेल है। दूर से दिखा दो चिकन oil को को। सिर्फ ये बताना है कि देखो मैं बस सिर्फ तेल जो है ना वो देख लो बस, हाँ, देख लो होगा। तेल ऐसा होता है। हाँ। ठीक है। डॉक्टर आयशा, आपके पास बहुत सारे पेशेंट्स आते होंगे ऑफ कोर्स स्किन के लिए, जाके आप हमेशा बता रही होती हैं कि अगर डाइट सही नहीं है तो एक्नी नहीं जाएगी, ये चीजें नहीं होंगी। आप भी ऑफ कोर्स एक इंसान ही हैं, आप कितना कॉन्शियसली अपनी डाइट फॉलो करती हैं? आई डोंट फॉलो एट ऑल? एट ऑल। आपको पता है मेरे सामने कुछ भी रखा था, इनफैक्ट अभी आप लोग बातें कर रहे थे तो मैं पीछे खा रही गॉसिप कर रहे थे, आपके मुंह से निकलने लगा था। Sorry. अभी आप लोग गॉसिप नहीं बातें कर रहे थे जी। थी तो मैं खा रही थी। तो यू नो आई एम लाइक दैट, मेरे सामने के कुछ रखा हुआ मेरा दिल चाह रहा है तो मैं खा लेती हूँ। चॉकलेट्स हो, कुकीज हो, चिप्स हो, कुछ भी हो। ऐसा नहीं है, लगता नहीं है। खैर अब तो लगने लगा है। बड़ी जोर का लगता है, कभी जॉ पे आ जाता है, मैं लग रहा हूँ। हाँ, फिर कभी टमी पे आ जाता है, बट यू नो सब चीजें करके लेकिन मेंटेन करना कुरत आपकी बहुत जबरदस्त जर्नी रही है, फिटनेस और वेलनेस की ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी रही है। कुरत कितने पाउंड आपने लूज किए? 50 kgs आई थिंक। 50 kgs भाई, एक बहुत ही बड़ा टारगेट है। और कुरत कैसे अचीव किया ये? एक्चुअली मुझे थोड़े से हेल्थ इश्यूज थे, ठीक है। फिर मैंने डाइटिशियन के साथ मिलकर कुछ चीज़ें उनकी फॉलो की, डाइट की प्रॉपर। अभी आयशा मुझे कह रही थी मैं खाती रहती हूँ हर वक्त, तो मुझे कुछ हो रहा था। कुछ लोग बड़े अच्छे होते हैं जिनको जो भी खाएं, हाँ टेंडेंसी नहीं होती, और जो भी खाएं उनको नहीं लगता। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पानी भी पिए तो उनको लगता है, हवा भी लग जाती है। एग्जैक्टली। तो वो मेरा वो जिसको हवा भी लगी। कसम से मुझे तो हवा का हे भी लग जाता है, इतनी जल्दी हाँ होता है, मेरा पेट बढ़ जाता है। देखिए आप लोग भूल रहे हैं कि मैं अपने क्लिनिक पे अपना हाइफू भी कर लेती हूँ, अपनी फैट फ्रीजिंग भी कर लेती हूँ, सब कुछ कर लेती हूँ। ये बात, ये डॉक्टर होने का फायदा ये है। देखिए, अब आप मुझसे दोस्ती कब कर रही हैं? उनकी जिंदगी में एक शेफ की जगह थी, वो पूरी हो चुकी है। कोई नहीं ले सकता। अब नहीं ना दोस्ती कर लेते। भैया लोग भूल रहे हैं कि आपके पीछे यहाँ पर एक खड़ा हुआ है कि अगर वहाँ एस्थेटिशियन है तो यहाँ न्यूट्रिशनिस्ट भी ये चीज वाह भाई वाह, ये मजा आ गया। टीवी 1 का सेट है ना, ये तमाम एक्सपर्ट से भरा हुआ है। ओए, यहाँ ओए, सबकी ओए। कमी अल्लाह ताला ने पूरी की हुई है। तो अगर एस्थेटिशियन है तो यहाँ न्यूट्रिशनिस्ट भी हैं, तो बात नहीं, तमाम मेकअप आर्टिस्ट भी है। सब मौजूद है। मेकअप आर्टिस्ट, सेट डिजाइन, भाई आप यहाँ पे आपको जब जो चाहिए वो सब आज आप लोग को हासिल पता है। है वैसे बिना तो रजिया मेरी गुंडों में दोस्त फंस हो। गई है। कहाँ? रजिया गुंडों में फंस गई। फिर ये नाम तो थोड़ा इंग्लिश देती ना, जैनेट वगैरह कहती, रजिया में डाल दिया मुझे। अच्छा वैसे थोड़ा इंग्लिश नाम क्या होगा अगर रजाक। हाँ इंग्लिश क्या नाम होगा? रैज। थोड़ा बर्गर तो रखे, न्यूयर्स डाइट है। रैज गुंडों में फंस गई। हाँ ये सही है, ये गुंडा बेहतर था। नहीं, गुंडे गुंडे। गुंडे। ये देखिए, चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं, क्या बता रही है? अच्छा, क्योंकि आज बेक्ड होल चिकन बना रहे हैं, हमने क्या किया है कि सारे मसाले भी मैंने कुछ लगाया नहीं है, बता रही हूँ आपको। हमने क्या किया, पिसा हुआ गरम मसाला लिया 1 टेबलस्पून, गार्लिक पाउडर लिया, आप लहसुन अदरक का पेस्ट भी ले सकते हैं, मैंने यहाँ पाउडर फॉर्म में ले और लिया। आप ये बातें मुस्कुरा के भी कर सकती हैं। इतना हाँ, ये धमकी आमेज रेसिपी मत बताएं। देखिए ऐसे याद रहती है ना कि गुस्से में जो चीज़ बताओ ना वो याद रहती हाँ। है। ठीक है, प्यार का जमाना ही नहीं रहा। क्या करें। अच्छा, हमने गार्लिक पाउडर लिया 1 टीस्पून, इसके अंदर सफ़ेद मिर्च 1/2 टीस्पून ली, काली मिर्च 1 टीस्पून ली। इसके अंदर हम शामिल कर रहे हैं लेमन जूस तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब। साथ साथ मैंने इसके अंदर पेपरिका पाउडर लिया 1 टीस्पून के करीब, बड़ा प्यारा सा इसको कलर दे देगा। ठीक है, चिली फ्लेक्स शामिल करें 1 टीस्पून के करीब, नमक हस्ब जायका। इन तमाम चीज़ों को हम मिक्स करके और चिकन पे लगा लेंगे। अच्छा, चिकन मैंने क्या किया था कि होल चिकन ले ली थी, आप विद स्किन भी ले सकते हैं, बेस्ट बनेगी विद स्किन अगर आप इसको बेक करेंगे तो। और इसके साथ इसके अंदर जो है आप मैंने कट्स लगा लिए। आप विद स्किन लेंगे तो उसको कट नहीं लगा सकते ऑब्वियसली, तो हम फिल कर देंगे उसके अंदर। तो कट्स लगाने का मकसद है कि हमारे पास टाइम शॉर्ट होता है तो हम जल्दी से इसके अंदर मैरिनेशन हो जाएगी। आपने क्या करना है, मैरिनेट करके इसको ओवरनाइट रख दें और फिर नेक्स्ट डे बनाएं तो बहुत मज़े की बनेगी। ठीक है, और अब बस मैंने ये मिक्स कर लिया है सारा, और मैं इसको चिकन पे लगा लूँगी ये सारा स्पाइसेस को। इसके अंदर हम बताएं शबुनी साहब, आप बना चुकी हैं? बस थोड़ा सा 2 टेबलस्पून जितना ऑयल शामिल करेंगे, दैट्स इट।
और नाजिया मुझे वहाँ से गुस्से से देख रही हैं, बट इट्स ओके नाजिया, बस सिर्फ दिखाया है इसको मैंने, हाँ, ठीक है? इसलिए मैंने देखा और कितना बस अब डर ये रहा है। चिकन पे लगा देंगे हम। और अब हम इसे बेक करने रख देंगे। हाँ, बेक कर दे तो इसको मैरिनेट करने के लिए नहीं रखेंगे? नहीं, मैं मैरिनेट करूंगी इसको ठीक है। 10 to 15 मिनट्स और फिर बेक करने के लिए डाल दूंगी। ठीक है, वहाँ बेक होगा और यहाँ ब्रेक होगा, और मैं और हिना लेंगे एक बहुत ही जबरदस्त सा ग्लैमरस ब्रेक। हिना, लेट्स टेक अ ब्रेक। तुझे सपनों में सपनों में सपनों में तुझे सपनों में सपनों में सपनों में तुझे सपनों में रोज बुलाए दुपट्टा मेरा मन मन का करूँ जैसे चंचल का दुपट्टा मेरा मन मन का करूँ जैसे चंचल का तुझे सपनों में सपनों में सपनों में तुझे सपनों में सपनों में सपनों में तुझे सपनों में रोज बुलाए दुपट्टा मेरा मन मन का करूँ कैसे चंचल का लहराए मेरी शानों पे मेरी जुल्फें चूम के लहराए मेरी शानों पे मेरी जुल्फें चूम के और भी ये बहक जाए जब घटाए चूम के लहराए मेरी शानों पे मेरी जुल्फें चूम के और भी ये बहक जाए जब घटाए चूम के मुझे प्यार के रंग दिखाए दुपट्टा मेरा मन मन का करूँ जैसे चंचल का दुपट्टा मेरा मन मन का करूँ जैसे चंचल का तुझे सपनों में सपनों में सपनों में तुझे सपनों में सपनों में सपनों में तुझे सपनों में रोज बुलाए दुपट्टा मेरा मन मन का करूँ जैसे चंचल का दुपट्टा मेरा मन मन का करूँ जैसे चंचल का थैंक यू सिद्रा, थैंक यू वेरी मच। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। आज हिना अनीस हमारे लिए लेकर आई है 2023 का एक शानदार तोहफा। जी हिना, छोटा सा तोहफा है मेरे आने वाले एक छोटे से क्लिनिक की तरफ से, जो कि HN वेलनेस कॉन्सेप्ट क्लिनिक है। HN का क्या एक कॉन्सेप्ट है? HN इज़ अ होलिस्टिक न्यूट्रिशन। होलिस्टिक न्यूट्रिशन। इट विल बी अ होलिस्टिक अप्रोच। वहाँ पे क्या होगा? वहाँ पर हम डिटॉक्स करेंगे, नरिश करेंगे, रीजनरेट करेंगे, फिक्स करेंगे आपके छोटे मोटे इश्यूज को एस्थेटिकली और सस्टेनेबल आपको अप्रोच देंगे। हम रीजनरेटिव वहाँ पे मेडिसिन को इंट्रोड्यूस करेंगे कि रीजनरेटिव मेडिसिन थ्रू स्टेम सेल, और बहुत सारे हमारे पास रीजनरेटिव मेडिसिन के हमारे पास प्रोसीजर्स होंगे, उसको हम वहाँ पे इंट्रोड्यूस करेंगे। न्यूट्रिशन ऑफ कोर्स है ना, वहाँ पर होंगे आपके लिए, और मेरे साथ पूरी टीम होगी रीजनरेटिव मेडिसिन की। तो आप एक देखेंगे एक नया कॉन्सेप्ट हम ला रहे हैं इंशाल्लाह ताला। और तो हम आप क्यों ना लोगों एक द मॉर्निंग स्टार की एक पूरी एपिसोड हम HN क्लिनिक से करें? क्यों नहीं है ना, आप इजाजत दे रही हैं इसकी? बिल्कुल दे रहे हैं। 2023 में मेरी तरफ से वो वहाँ पर एक छोटा सा तोहफा होगा, और वहाँ पर एक नेचुरल तरीके से मैं चाहूँगी कि टर्निंग वेलनेस इनसाइड आउट, ये एक नेचुरल अप्रोच है कि आपकी वेलनेस को अंदर से जनरेट किया जाए। जैसा कि मैंने अभी शो के जब मैं आई यहाँ पे मैंने कहा कि वेलनेस
ऊपर से एक क्विक फिक्स नहीं है कि कब तक करेंगे, कब तक हम एक छोटे छोटे से फिक्स करके 1 दिन 2 दिन से हम अपने ओबेसिटी को ख़त्म कर लेंगे, या क्विक फिक्स से फेयरनेस ले आएंगे, या सिर्फ सन ब्लॉक लगा के 1 दिन से ही हम सन डैमेज से अपनी स्किन को बचा लेंगे, या सिर्फ हम कोई सिर्फ एक अच्छा सा डीप कंडीशनर लगा के 1 दिन ही सिर्फ अपने हेयर मास्क लगा कर ही अपने बालों को 1 दिन के लिए सिर्फ नरिशमेंट दे देंगे। ये क्विक फिक्स नहीं है। हमें अपने आप को अंदर से टर्न ओवर देना है, अपनी वेलनेस को टर्न ओवर करना है, स्विच इन करना है अपने आप को, कैसे? नेचर के करीब लाना है। 2023 में हमने अपने आप को नेचर के करीब लाना है। हमने 2023 में अपने आप को ग्रेटिट्यूड करना है। अगर आप और मैं हर रोज़ दिन में 3 अपने कोई सराउंडिंग में ऐसी चीज़ों से अपने आप को ग्रेटिट्यूड करें। अल्लाह ताला ने मुझे पेरेंट्स दिए हैं, अल्लाह ताला का शुक्र है। अगर मैं बिन माँ बाप के, अगर मैं पैदा होते ही अगर मेरी माँ या बाप में से कोई एक मुझसे बिछड़ जाता तो क्या होता? तो ग्रेटिट्यूड है ना, अल्लाह का शुक्र है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अच्छे घर में पैदा हुई, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हाथ पैर सारे सलामत हैं यार, मैं बोल सकती हूँ। इससे बड़ा क्या है? तो फिर हम इतने ये भी वैसे देखिए अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो अगर हम इस 2023 में सारे डिप्रेशंस को भूल जाएं यार, भूल जाओ कि मैं अनसक्सेसफुल हूँ, भूल जाओ कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, भूल जाओ मैं छोटी सी एक क्या मंजन बेचती हूँ ना, चूरन बेचती हूँ ना, कुछ नहीं है मेरे पास, भूल जाओ, लेकिन मैं अच्छा दिखती हूँ, अच्छा बोल रही हूँ, चलो ठीक है, ये ग्रेटिट्यूड बहुत है। आज 2023 में मैंने ये फ़ैसला कर लिया है कि मेरे लिए ये ग्रेटिट्यूड बहुत है। मैंने अपनी डायरी में लिख लिया और इस पे मैं खुश हूँ, रब से राज़ी हूँ, ये मेरे लिए मुतमईन है, आगे बढ़ जाओ, ये ग्रेटिट्यूड इनाफ है मेरे लिए, ठीक है। मूव ऑन, हमने आगे बढ़ना है। 2022 में क्या हुआ, क्या फेलियर्स आए, मेरे बिज़नेस में कितना लॉस हो गया, मेरे इन लॉज ने मेरे साथ क्या कर लिया, मेरे मुंह पे पिगमेंटेशन हो गई, मेरा वज़न बढ़ा हुआ है, कोई बात नहीं, भूल जाओ, मूव ऑन, आगे बढ़ जाओ, फोकस। अब मुझे क्या करना है, फोकस हो जाओ, अपनी किसी भी एक चीज़ को टारगेट करो और उस पर फोकस हो जाओ, वेदर इट्स योर बिजनेस, वेदर इट्स योर फैमिली, वेदर इट्स योर स्टडी, कुछ भी एक चीज़ है उसको टारगेट करो और उस पर फोकस हो जाओ। मेरी फ्रेंड क्या कह रही है, मेरी नेबर क्या कह रही है, मेरा हस्बैंड क्या कह रहा है, मेरे इन लॉज क्या कह रहे हैं, मेरी भाभी क्या कह रही है, भूल जाओ। रोज़ सुबह उठो, अपनी चीज़ को टारगेट करो, उसको पॉइंट आउट करो, अपनी छोटी सी डायरी बनाओ, उस पर लिखो, फोकस हो जाओ। मैंने टीवी पे आना है कि नहीं आना, नहीं, मेरा टारगेट क्या था, मैंने सिर्फ उसको अचीव करना है, उसके बारे में एक पॉइंट पे फोकस हो जाओ, उसको अचीव कर लोगे इंशाल्लाह 2023 के एंड पे। अगर सिर्फ एक चीज़ पे फोकस हुए, बहुत सारे मल्टीपल टारगेट्स नहीं बनाओ, एक टारगेट पे स्टेप बाय स्टेप, जैसे बता रही थी, स्टेप बाय स्टेप होगा, वन बाय वन, बहुत सारी चीज़ें एक साथ नहीं होंगी, सिर्फ एक चीज़ पे फोकस होना होगा। 5 चीज़ों पे एक साथ फोकस नहीं हो सकते। अगर 5 चीज़ों को टारगेट बना लिया ना इस 2023 में, तो फोकस नहीं होगे। देखिए, आप एक चीज़ को एक वक्त में देख सकते हैं, मैं 5 लोगों को नहीं देख सकती, मैं एक कैमरे को देख रही हूँ ना, या मैं एक वक्त में असफर को देख रही हूँ, या मैं एक वक्त में इस कैमरे को देख रही हूँ। तो या मैं उस कैमरे को देख रही हूँ तो मैं उस कैमरे से बात कर रही हूँ, तो मैं इस कैमरे को देख रही हूँ और मैंने इसको फोकस हुई, तो मैंने रोज़ उठना है, उस कैमरे को देखना है और बस। तो 2023 के एंड तक मुझे वो कैमरा मिल जाएगा। फोकस रहे ना, फोकस, बिल्कुल, फोकस, फॉरगिव। जिस चीज़ से मैं दुखी हुई हूँ उसको मैं फॉरगिव करूँ, माफ कर दे, उस इंसान को मैं माफ़ कर दूँ। शेफ पुलिस, मैंने माफ कर दिया आपको। आई फॉरगिव यू। जिसने मुझे दुखी किया उसको मैं दिल से माफ़ कर दूँ। क्या तुझे माफ किया? क्या बात, बहुत शुक्रिया। बस Forgive and forget. बस आगे फॉरगेट, अगला forget ही को है। भूल जाओ, उस चीज़ को भूल जाओ, भूल जाओ। पता है क्या है कि अगर उस दर्द को भूलोगे नहीं ना, पाउंडर करते रहोगे ना, मारते रहोगे ना, तो वो पेन खत्म नहीं होगा। अगर अंदर ही पेन जो है अंदर रहेगा, अपने लिए जो है दूसरों को क्योंकि माफ करें। अगर उसको भूलोगे नहीं ना, अगर मुझे कहीं दर्द हो रहा है ना, ये एक साइकोलॉजी है हमारी,
उस दर्द को भी भूलना पड़ता है। सर में दर्द हो रहा है ना, अगर हमने पेन किलर खाया है ना और हम पूरे घर को बता रहे हैं ना वो पेन किलर खाने के बाद, चीज को तो चुप ऑब्वियसली हो जाओ मेरे सर में दर्द, चुप हो जाओ मेरे सर में दर्द है। और मुझे लगा उन सबको कह रही है जो तो मेरे सर में दर्द हो रहा है। पता है क्या होगा, वो सर दर्द खत्म नहीं होगा। वेरी गुड, बिना के लिए तालियां। इसको कहते हैं एक तीर से दो शिकार। वेरी गुड, 2023 में आप सब यही करें, खाना लाओ। अरे आपको थोड़ी कर शबरी साहब, तुम ऐसे ही करो, खाना लाओ। मुझे हमेशा भी दर्द है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। जी है ना। तो मैं अपने बेटे से भी यही कहती हूँ कि मैंने तुम्हें टैबलेट दी ना, अब चुप होके वहाँ बैठ जाओ, किसी को नहीं कहना, थोड़ी देर में सर दर्द ठीक हो जाएगा। तो फिर वो ऐसे कहता है कि कैसी मम्मा है यार, चुप करा देती। मैं कहती हूँ चुप नहीं हो गए ना जब तक सर दर्द ठीक नहीं होगा। कह रहे सर दर्द हो रहा है, चुप होने से इसका क्या वास्ता। मैंने कहा जब तक चुप नहीं हो गए ना ये ठीक नहीं होगा, और अल्टीमेटली 15 मिनट्स के बाद वो ठीक हो जाता है। तो चुप होना पड़ता है कभी कभार, आपको ना कहीं साइलेंट जोन पे जाना पड़ता है, आप जब भी उस चीज़ से बाहर निकलते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं पूछना चाहता हूँ, चूँकि ख़वातीन औरत आप जानते हैं कि हमारे साथ ये बेहतरीन प्रोफेशनल ख़वातीन मौजूद हैं जो कि अपनी फील्ड्स के स्टार्स हैं। ब्रेक पे जाने का वक्त आ गया, लेकिन ब्रेक के बाद मैं पूछूंगा कि इस साल इन्होंने अपनी रिस्पेक्टिव फील्ड्स में वो कौन सी एक कॉमन प्रॉब्लम है जो कि पब्लिक डीलिंग में इन्होंने फेस की, इस बारे में बात करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। क्या खूब मजा आता है जब मिल बैठते हैं इतने सारे दोस्त और यार। वाह क्या बात है, क्या बात है, बेहतरीन। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। आप लोग जानते हैं आज न्यू ईयर्स ईव है और एक उबैदुल्लाह अलीम का बड़ा खूबसूरत शेर है जो कि मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। अभी हम बात करते हैं ब्रेक पे जाने से पहले पोजेसिव होने की, दोस्तों के बारे में। वो शेर इतना खूबसूरत है, अजीज इतना ही रखो कि जी बहल जाए, अब इतना भी ना चाहो कि दम निकल जाए। कितनी अच्छी बात है, कितनी अच्छी बात है, वेरी ट्रू है ना। यानी कि प्यार में जो है वो स्पेस जरूरी है, डिस्टेंस रखना जरूरी है। एक दूसरे का ख्याल रखना भी जरूरी है। मैंने लेकिन कुछ लोग ये मानते हैं, मैंने एक शो में एक एक्टर को सुना हर था, वक्त जो है उन्होंने कहा था इफ यू वांट स्पेस जॉइन नासा। ये मैंने एक शो में सुना था, इफ यू वांट स्पेस जॉइन नासा। कुछ लोग स्पेस में नहीं बिलीव करते। नाजिया आप माशाल्लाह मैरिड है, आप बताएं आप स्पेस में बिलीव करती हैं? बिलीव मैं इस तरह नहीं करती कि ज़बरदस्ती स्पेस होना चाहिए। स्पेस के भी डेफिनेशंस होती हैं, बट आई बिलीव कि आप एक दूसरे का ख्याल रखो। देखो अगर मैं ख्याल रखूंगी लाइक मेरे हस्बैंड को क्या चीज़ पसंद है, अगर उनको इस टाइम पे बाहर जाना है, ओके फाइन आप जाएं। अब उसके लिए पोजेस हो के हाय पता नहीं कहाँ गया होगा, क्या कर नहीं, ये चीज़ मुझे कोई काम है तो कहते देखो लाइफ एक दफ़ा मिलती है तो अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करो। तो वो एक दूसरे का ख्याल रखना होता है, तो वो स्पेस ऑटोमेटिकली उसमें आ भी जाता है। ख़वातीन और हज़रात, द मॉर्निंग स्टार की एक और बहुत ही आन बान और शान हमारे साथ है हमारी हर्बलिस्ट हुमैरा नाज और हमारी बहुत अच्छी दोस्त और बेहतरीन साइकोलॉजिस्ट किरण जावेद। किरण, चूंकि आपका नफ्सियात से बहुत गहरा ताल्लुक है, आप इस बात को मानती हैं कि स्पेस होना जरूरी है इस तरह के रिश्तों में? जी बिल्कुल, मैं बिल्कुल मानती हूँ, इसलिए कि इंडिविजुअल डिफरेंस, साइकी जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात करती है, जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं उनको तभी रिस्पेक्ट किया जाएगा जब हम उनको स्पेस देंगे। और स्पेस यही होती है कि दो लोगों के दरमियान एक फाइन लाइन होती है कि जिसमें हम ये रिस्पेक्ट है कि अगर मुझे उसकी स्पेस में आना है तो मुझे उससे कुछ चीज़ों की रिक्वेस्ट या उससे परमिशन लेनी पड़ेगी, राइट। और ख़ासकर हमारे माशरे में चीज़ होती है, खासकर क्लोज रिलेशनशिप हस्बैंड वाइफ का होता है, उसमें बहुत होता है कि इसमें तो कोई स्पेस होनी ही नहीं चाहिए। देखिए प्रॉक्सिमिटी एक अलग चीज़ है, लेकिन स्पेस एज अ इंडिविजुअल ह्यूमन सबका राइट है, चाहे वो माँ बाप के साथ बच्चे का रिश्ता है, चाहे वो हस्बैंड वाइफ के साथ, यही क्लोज रिलेशनशिप्स होते हैं। और उसमें तो कहते हैं ना, जिस तरह कि आप आउट ऑफ किसी भी सोसाइटी में या किसी भी सिचुएशन में आप किसी को कुछ भी कह दे, कोई बात नहीं, मेरी बीवी है मैंने कह दिया तो क्या हो गया। सो उसकी स्पेस पे उसकी रिस्पेक्ट कीजिए कि उसको पुरानी चीज़ किस जगह पे कहनी है, किस पे नहीं कहनी। और खासकर ये बहुत है कि मैं तो उसका सेल फोन भी उठा के यूज़ कर सकता हूँ, कभी भी चेक कर सकता हूँ, ये बहुत है। दिस इज स्पेस। एक मिनट, ये जो एम्बुलेंस के सायरन की तरह का नाजिया, बुरी बात है यार। नाजिया आपने क्या इमरान का कभी फोन चेक नहीं किया? मैंने किया चेक। उन्होंने अच्छा उसने चेक किया।
एक दिन अलार्म बज रहा, वो मैंने कहा बंद ही नहीं हो रहा। मैंने कहा चलो मैं बंद करूं, जैसे ही बंद किया वो पॉप आउट हो गई, सब चीजें आ गई। मैंने कहा यार मेरा मैसेज कहाँ है, मुझे अपना मैसेज और वो बता भी दिया उसको। मैंने कहा वो देखा था मैंने कुछ नहीं निकला था। लेकिन इमरान चेक करता है आपका फोन? नहीं, कभी भी नहीं। एक इमरान अल्लाह का लाख लाख शुक्र थी, बहुत अच्छी आदत है उसके हाथ में भी होता है फोन। ये कितनी अच्छी आदत है कि फोन चेक नहीं करता। लेकिन मैं कभी कभार वैसे मतलब होता है ना कि आप उसको पकड़ा देते हैं फोन। अच्छा वो बेचारा देखे भी तो क्या देखे, इतने सारे ग्रुप्स हैं, इतने सारे लोगों के मैसेज आए होते हैं, अपॉइंटमेंट्स के अलग मैसेजेस होते हैं, फ्रेंड्स के अलग होते हैं, फॉरवर्ड मैसेजेस अलग, कितने ऐसे मैसेजेस होते हैं मैं खुद नहीं खोल पाती हूँ। नाज़ी आप इतना बुरा कवर कर रही है ना इस बात को, जो बात थी जो तीर था वो निशाने पे लग गया। इन्हें आप चेक करती है? बिल्कुल भी नहीं। देखिए मैं इस बात को इस तरह अग्री करती हूँ कि ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी होती है। कुछ लोगों का नेचर होता है दूसरों की चीज़ों पे नज़र रखना या उस चीज़ को चेक एंड बैलेंस करना। कुछ लोग इतने लीस्ट बॉदर होते हैं। ओनरशिप और स्पेस देना ये हर रिलेशनशिप में होना चाहिए। ओनरशिप लेना और ये रिलेशनशिप में होना चाहिए। अगर ये ना होना तो कोई रिलेशनशिप चल नहीं सकता। लेकिन इसका ताल्लुक कहीं भी ये नहीं होता कि आप किसी पे ट्रस्ट नहीं करते। तो ट्रस्ट और ओनरशिप का होना हर रिलेशनशिप में लाजमी है, चाहे वो हस्बैंड वाइफ का हो, वो बच्चों का हो, वो दोस्तों का हो। उसके बगैर कोई रिलेशनशिप चल नहीं सकता। कुरत आप चेक करते हैं अपने हस्बैंड का फोन? सही बताओ। हाँ कैसे? अच्छा जी उसकी मौजूदगी में या चुप? अलार्म बंद करते हुए। यार मेरे साथ तो 11 साल में एक ही दफा हुई है चीज, लेकिन ये मैं वैसे चेक कभी भी नहीं करती। एक्चुअली मेरे जो हस्बैंड है ना, वो जब सोने के लिए लेटते हैं तो वो अपने मोबाइल में वीडियोस लगाकर और सो जाते हैं। आग लगी। हाँ, तो मोबाइल मुझे बंद करना होता है। तो जब वो मैं बंद कर रही होती हूँ तो मैं थोड़ा सा चेक भी कर लेती हूँ। किसके मैसेजेस आए? उनको पता होता है कि चेक, उनको पता होता है, उनको पता होता है। उन्होंने दूसरा फोन रखा होगा कहीं? नहीं। ये देखिए आप, ये देखिए क्या बात है। शेफ मुनीसा ने एक बहुत ही पते की बात की। क्या कहा शेफ मुनीसा, बताया? औरत ही औरत की दुश्मन है। एक बार फिर, एक दफा फिर। कोई औरत किसी औरत की दुश्मन नहीं है। हाँ ये देखिए बात ऐसे ट्रैवल करके चेंज भी करती है। आप उनको कहें वो ज्यादा चेंज। देखिए जी, करता सब है, बताता कोई नहीं है। देखिए सीरियसली नहीं करती। और अगर मैंने बताया है, मैंने बताया फोन नहीं चेक करती मैं नहीं मान सकती। अच्छा मुझे एक बात बताएं, चले आयशा आप एक पढ़ी लिखी एक आजकल के दौर की खातून है, और ठीक है आप बिजनेस लड़की नहीं बोला आपने, खातून बोल दिया। अच्छा बच्ची हैं आप। हाँ। कभी आप खुश हैं? आप चाह रही हैं मेरे झगड़े? सुनिए बताएं आयशा, ठीक है अब अगर फर्ज करें अगर आपको आपके हस्बैंड के फोन पे ऐसे ही जस्ट बाय द वे किसी लड़की का मैसेज आता है कि तुमने इतने दिन से कॉल नहीं की, आप फिर क्या करेंगे? क्या करूँगी? मैं पहले तो पूछूंगी कि यू नो व्हाट इज दिस, तो वो मुझे यही कहेंगे भाई गलती से आ गया। तो मैं कहूंगी भाई डायल करो और स्पीकर पे बात करो मेरे सामने। यही करूंगी। उनको जवाब भी पता था कि गलती से आ गया। ऐसा कुछ हुआ तो नहीं आयशा? ऐसा हुआ है इसका मतलब? नहीं ऐसा फोन पे क्योंकि फैसल एक्चुअली मीडिया से हैं यू नो, और तकरीबन 22 साल FM 100 पे उनको हो चुके हैं। तो मेरी लाइफ में ऐसा बहुत बार होता है कि जब मैं उनका अक्सर कभी ऐसे मैंने वैसे नहीं, लेकिन आपके जो फैन पेजेस होते हैं या उस तरह का जो आपका ऑफिशियल पेज होता है तो उससे बहुत सारे ऐसे मैसेजेस आए हुए होते हैं जिसमें प्रपोज भी कर रहे होते हैं लोग। इनफैक्ट मुझे मेरी पर्सनल प्रोफाइल पे एक बार किसी लड़की ने मैसेज करके कहा कि यू नो आई वांट टू मैरी हिम। तो ऐसा हुआ है। लेकिन जब आप अच्छा शादी के बाद जो मैंने एक चीज़ रियलाइज़ की, मुझे बिकॉज व्हेन आई गॉट मैरिड आई वाज जस्ट 26 ईयर्स ओल्ड, तो मुझे ये सब चीज़ों का नहीं पता था कि भाई रिलेशनशिप्स कैसे चलते हैं। लेकिन मैं ये देखती थी कि फैसल किस चीज़ से खुश है, और अगर फैसल ने मुझे कह दिया कि ये ऐसा नहीं है तो फिर ऐसा नहीं होगा। आई डू ट्रस्ट यू नो। तो बस मुझे ये पता था कि हाँ ये चीज़ है, मुझे इसको फॉलो करना। अगर बंदा मेरे साथ रह रहा है और उसके अच्छा अक्सर लोग कहते हैं कि फ़ोन के अंदर पासवर्ड्स की बहुत बात होती है कि भाई पासवर्ड्स डिस्क्लोज करना नहीं करना। देखिए एक चीज़ होती है छुपाना और एक चीज़ होती है बताना और एक चीज़ होती है ओपन। तो अगर उसके फ़ोन में पासवर्ड है वो मुझे कह रहा है कि यार ये अनलॉक कर दो, ये डाल दो, ये पासवर्ड डाल दो, अनलॉक कर दो, दैट मीन्स कि द पर्सन इज़ फेयर। तो मुझे चेक करने की ऐसा कभी ज़रूरत पड़ी नहीं और ना कभी उन्होंने ऐसा कोई मौका दिया। और ये भी मुझे पता है कि मेरे जहाँ मैं हूँ वहाँ कोई नहीं है। इन बातों से कितने घरों में आग लगी होगी अभी, कितनी वो अरे वो मुझे पासवर्ड नहीं बता रहा।
पासवर्ड का बहुत होता है आजकल जो है, हमारे फ़ोन्स में भी पासवर्ड होता है और हस्बैंड्स के भी फ़ोन में पासवर्ड होता है, तो मुश्किल होता है चेक करना। तो असफर आप मुझे एक बात बताएं, आप आग लगवा क्यों रहे हैं? मैं नहीं, देखिए मैं तो सिर्फ एक चीज़ ये जानने की कोशिश हमेशा कर रहा होता हूँ कि देखिए जितने भी क्लोज रिलेशनशिप्स होते हैं ना, मैं ज़ाती तौर पे मानता हूँ कि जितनी भी दोस्ती हो, आपकी दोस्ती हो, आपकी शादी हो, आपको एक लिमिट में हर रिश्ता गुजारना चाहिए। मुझे लगता है कि वो एक पर्सनल स्पेस हर इंसान डिजर्व करता है। इनफैक्ट मैं फैसल से कभी हंस के ये भी बोल देती हूँ कि लाइक अगर अगर कोई है करनी तो है तो बताओ। कर लेना, कोई है तो बताओ। कहते जब है ही नहीं तो क्यों मेरे पीछे पड़ी हुई हो? सच में आ गए ना, करनी है कर लेना। ये देखिए मासी मुसीबते का शो तो खत्म हो गया, लेकिन उसके जो चेले हैं वो यही कहीं फिर रहे हैं। आप उन्हें ढूंढे। ये आवाज कहाँ से आ रही है? ये आवाज कहाँ से आ रही है? आप ना करें, आप ना सुने। अच्छा। आप ऐसी परमिशन दे ही क्यों रहे हो जो आप दिल से नहीं दे रहे हो? अच्छा चले मसाइल के अबाउट द परमिशन, देखो ये ट्रिक होती है उगलवाने के लिए, वो क्या बोल रहा है तो वो या कहता है तो भाई फिर कोई बता है या और क्या। मैं और इमरान इतने प्रैक्टिकल हो गए हैं कि हम लोग ना अब ये वाली सारी बातें हमारे लिए बहुत पुरानी हो गई हैं अब मतलब आप लोग ऐसे कपल पुराने हो गए हैं। हाँ मतलब 10 साल हो गए माशाल्लाह शादी को। और कोई ऐसी आपका भी ऐसे कोई मैं सब सुन रही हूँ लेकिन आखिर में बोलूंगी। सब सुन रही हूँ लेकिन आखिर में बताऊंगी कि करना क्या है। नहीं, आजकल जो चेकिंग होती है ना वो ये होती है, फेसबुक फ्रेंड पे जाते हैं और फिर कहते हैं कि म्यूचुअल फ्रेंड्स में मुझे भी तो ये ऐड नहीं किया गया, आपको कैसे ऐड किया है मेरे इसमें? ये मुझे जानती है, मुझे ऐड नहीं किया, आपको ऐड कैसे किया है? तो बहुत सारी चीज़ें, लेकिन मैं ये कहती हूँ पर्सनल, एक बंदे की अपनी पर्सनल लाइफ होती है, उसको उसमें भी ढले रहने देना चाहिए, क्योंकि सामने वाला फिर ये कहता है कि जी बाउंड हो रहा हूँ मैं, ज़बरदस्ती अपने जकड़ा हुआ है, तो ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। आजकल काफ़ी मैंने देखा है कि ज़रा सा दूर होते नहीं है, फ़ोन पे फ़ोन कॉल जाती, कहाँ बैठे हो? कभी कभी तो ये होता है वीडियो कॉल लगाओ, कोई नहीं हम ट्रैकर ले लेते हैं। सही बताए डॉक्टर आयशा, वाकई ख़वातीनो हज़रात हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक। इससे ज्यादा इंफॉर्मेशन मैं अपनी बीवी तक नहीं पहुंचाना चाहता हूँ। लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक पे जाने से पहले हम ये बात कर रहे थे कि साल बीत गए, 2022 भी गुजर गया, लेकिन हम आज तक अपने घर की बहू, बेटियों को, ख़वातीन को, बीवियों को हम ऑब्जेक्टिफाई करते हैं कि वो सही शेप में रहे, बाल सही रहे, चेहरा सही रहे, स्किन सही रहे। जब शादी करके किसी बच्ची को अपने घर लेकर आते हैं, लेके तो हम उसको फुल बेहतरीन फॉर्म में लाते हैं, लेकिन फिर घर में आके हम चाहते हैं कि वो एक मासी के रूप धारण करें और फिर हम उससे फिर शिकायतें करना शुरू हो जाते हैं। क्या कहेंगी इस बारे में कुर्रत आप? मैं ये कहूँगी कि जो लड़कियाँ शादी करके जब हम लेकर आते हैं अपने घर में, वो जिस तरह होती हैं उनको आप उसी तरह लेकर आते हैं, उसके बाद भी आप उनको उसी तरह एक्सेप्ट करें ना, उस तरह रखे भी, उसी तरह रखें भी, मेंटेन करें रखें उस भी, तरह। उसको मेंटेन एग्जैक्टली। जहाँ तक बॉडी शेमिंग योर फिगर इज अनदर डिप्रेशन। आप अपनी मिसाल ले लें, एक मर्द अपनी मिसाल ले लें, जब वो एक बाल होते हैं उसके हैवी जब वो अपने एज में होता है, जब वो 35 क्रॉस करता है तो उसके बाल कम होना शुरू होते हैं, तो उसको एक डिप्रेशन होने लगता है, जाता है ना डॉक्टर के पास, सोल्यूशन लेता है ना। इसी तरीके से जब एक खातून एक फेज से गुजरती है, हार्मोनल चेंजेस से गुजरती है, उसकी बॉडी में कुछ सर्टन चेंजेस आती हैं, और अगर वो उसको बॉदर कर रही है कि नहीं मैं पहले जैसा दिखना चाहती हूँ, तो वो उसका हक है, उसको वो प्रोवाइड करें, ना कि आप उसको सिचुएशन में छोड़ के किसी यंग लड़की के पीछे लग जाएं और पतली दुबली के पीछे लग जाएं। इट्स बेटर कि आप उसको उस शेप में रखें, उसको आप ओन करें, वो आपकी अपनी चीज़ है, आपके अपने बच्चों की माँ है, आपके घर को सपोर्ट करती है, आपको देखती है, घर संभालती है, उसका हक है। आपके लिए इतना ज्यादा अपनी लाइफ को आधा कर दिया है किसी ने। ऑफ कोर्स सोचिए एग्जैक्टली पूरी bringing a child into this world। एक मैं चीज बताऊं, साहिबा भी एग्री करेंगी कि इट्स नॉट नेसेसरी कि खातून जो हैं, जो आपकी वाइफ हैं, वो बहुत खूबसूरत हैं या नहीं है तो फिर मर्द जो है वो कहीं और देखेगा। मर्द की जो फितरत है, अगर उसने कहीं और देखना है
तो आपके पास परी भी होगी तो कहीं और देखेगा। और दूसरी बात क्या? लेकिन ये कि चलें आप पढ़ लें। लेकिन जो बात कर रहे हैं ना कि अच्छा दिखने की, देखिए ये इंसान की अपनी एक सेल्फ सेटिस्फैक्शन भी होती है कि मैं अच्छा दिखूं, क्योंकि आप कोई भी खूबसूरत चीज़ देखकर क्योंकि अल्लाह ने हर एक को खूबसूरत बनाया है, लेकिन अब हम उसको निखारेंगे कैसे, संवारेंगे कैसे, ये हमारा काम है। इसलिए हम अपने मेकअप पर भी ध्यान देते हैं, हम एस्थेटिक भी बिल्कुल जाते हैं, उस पर भी ध्यान देते हैं। होती है शादी के बाद वो ये सोचती हैं कि बस शादी हो गई, अब तो शादी हो गई। नहीं वो सोचती नहीं है, बताओ क्या, मैं सीरियसली बताऊं, वो सोचती नहीं Environment है, वो providing बिजी किया बहुत हो जाती उनको है, कर दिया जाता है। उनके घर पे उनको हांडी रोटी भी करनी है, बच्चे भी संभालने हैं, उनको सफाइयाँ भी करनी है, तो वो बहुत बिजी हो जाती हैं। तो अभी कहते हैं इतने बिजी स्केड्यूल में से अपने लिए 1 घंटा जरूर। मेरे ख्याल से मैं ऐड जी करूंगी, करिए। उनको बताया भी जाता है, जैसे कहते हैं अरे मैं तो यूं हो रही हूँ, तो क्या अब तो तुम्हारी शादी हो गई, अब तो तुम हाँ, बच्चों वाली ये हो, इसमें it's okay, psychological और है। बच्चों पे ध्यान दो, आप एक शौहर जुमला को जो देखो, हमारी घर माएँ देखो। बचपन से बताती हैं बच्चियों को, मियाँ के दिल का रास्ता तो मैदे से गुजरता है। भाई नहीं गुजरता है, ये तो बताओ, ये गुजरता है, ये तो सच है आयशा, ये तो बात है। आप तो बिल्कुल ही साइड लाइन कर दो। नहीं ऐसे तो बहुत मेरे सारे- मुझे घर भी जाना है। हाँ, बिल्कुल गुजरता है, लेकिन उसका भी हक है कि आप हफ्ते में एक बार उसको आउटिंग पे ले जाएं। बिल्कुल। You know, हाँ, बिल्कुल of course. I ऐसे think बहुत सारे केसेस हमने भी देखे लाइफ में। मैं कहती हूँ आप उनको चाहेंगे एग्जैक्टली शेफ लॉरीन आप क्या कह रही थी? शेफ लॉरीन कुछ कहना चाह रही थी? आई थिंक आई फॉरगॉट मैं ये कह रही थी, हाँ आई जस्ट रिमेम्बर कि देखिए आप अपने आप को भी तो देखें ना, आप दूसरों पे क्यों जज करते, तुम ऐसी लग रही हो, तुम ऐसी लग रही हो, आपको क्या लग रही है, आप खुद भी करते हैं, आप देखो look at yourself ना। इसमें मैं थोड़ा सा ये ऐड करूं कि देखिए चाहे मर्द हो कि औरत हो, अगर वो अच्छा दिख रहा है, चाहे वो एस्थेटिक के जरिए दिखे, न्यूट्रिशन के जरिए दिखे, अगर वो खुद अपने आप पे, खुद पे या अपनी बीवी पे थोड़ा सा इन्वेस्ट कर रहा है ना, तो ये हर इंसान का हक है, अल्लाह ताला की तरफ से दिया हुआ हक है, क्योंकि वो अच्छा दिख रहा है तो वो खुद खुश रहेगा, तो वो अपनी पूरी फैमिली को खुश रखेगा। इससे बहुत सारी माशरे की बुराइयां भी खत्म हो जाएंगी। मैं अगर ये बात साइकोलॉजी इसको एग्री करेगी, बहुत ही ज्यादा मोटिवेट बिल्कुल, करती है और बहुत ही ज्यादा एनहांस करती है कि आप सेल्फ केयर जरूर करें, Confidence अपना भी ख्याल बढ़ाती करें, है, हाँ। और अपने ख्याल करना फिजिकली भी है और मेंटली भी है, बोथ है। तो और हम क्या करते हैं कि हम दूसरी जिम्मेदारियों में पड़ के खुद भी ये समझते अपने हैं, आप को इग्नोर कर देते स्टीरियोटिपिकली थिंकिंग है हमारी कि हम खुद भी समझते हैं और लोग भी हमें बताते हैं कि अब तुमने ये सब अच्छा चीजें करनी एक चीज कह रहे जो मैं बहुत कॉमनली देखता हूँ और सुनने में भी आता है, मेरी मतलब अपने घर में भी अभी कि जो वालदाएं होती हैं, जो सास जो होती हैं, कि हमारे ज़माने में भाई हम तो ये नहीं करते थे, अब वो हम तो ये नहीं करते थे कोई 40-50 साल बीत चुके होते हैं। अब आप सोचिए वो साइंस उस है, आप क्या कहेंगी मेरा? मैं बिल्कुल ही कहूंगी कि जो घर में बड़ा है ना, और बड़ा क्या सास ही होती है जो घर में होती है, जब एक बच्ची घर पे आती है तो वो सास ही होती है घर पे, तो उसको जाहिर है अब एक वर्ड आ जाती है, औरत औरत की दुश्मन है, तो मैं यहाँ कहूंगी कि वो औरत ही होती है जो सास आपसे पहले है, उसी ने आगे घर को बढ़ाना है, तो उसको बताना चाहिए कि बेटा अब तो नया मैं कहती हूँ अब तो ऐसा दौर है, मॉडर्न सासें भी मॉडर्न है भाई, बिल्कुल तो उनको अपनी बहुओं को भी ऐसे लेके चलना चाहिए कि आज तुम ये वाले कपड़े पहनो, आज इस तरह तैयार हो, अपने आप को मेंटेन रखो। नहीं ज्यादा ना बोले, मैं सीरियसली बताऊं, चलो छोड़ो यार, आज खाते हैं, चलो बहुत डिस्कशन हो ये बात गया। लेकिन शेफ गुरीजा ने फौरन कोशिश की कि मुझसे ज्यादा कोई ना बात कर पाए, तो मुर्गी लेके आ गए। देखिए मैं वहीं पे आ रही हूँ ना, उसको तोड़ने का भी दिल नहीं करेगा। शेफ गुरीजा ने कहा कि नहीं, मुनीजा खाने का आज का चूरी कांटे की नहीं तो अब ये न्यू ईयर के वक्त में ना ये पब्लिक सर्विस मैसेज बहुत अच्छा है कि हम सब इस 2023 में एक अच्छा सा एक रेजोल्यूशन करते हैं कि हम सब खूबसूरत दिखेंगे और पूरा पाकिस्तान तोड़ो तोड़ो ऐसे ही मुनीजा क्या एक दौर में ये बड़ी अच्छी गाड़ी हुआ करती थी, सब मिलके पिकनिक अब ये गाड़ी नहीं रही। देखिए जब वजनदार चीजें आती है ना तो फिर ऐसे ही होता है। देखिए आपका कोई भी वजन हो, आप कुछ भी हो, लेकिन आपकी ज़हनी सेहत अच्छी रहनी चाहिए, एक चीज। लेकिन मैं तमाम उन खवातीन से जो कि वालदाएं हैं, जिनके बच्चे हैं, जो कि सास बनने वाली हैं या सास होंगी भी, आपका जो टाइम था, जो दौर था, उसकी विद ड्यू रिस्पेक्ट मैं कह रहा हूँ वो वक्त अब बदल गया है। आजकल के जो दौर के आजकल हम अपनी बेटियों को बिल्कुल बेटों की तरह
बड़ा करते हैं, उनके भी राइट्स हैं, उनकी अपनी ख्वाहिशात हैं। और जितने भी वो लोग हैं वो कहते हैं कि यार मेरी बेटी को कोई शहजादा लेने के लिए आएगा, आपने तो वहीं अपनी बेटी के सारे ख्वाब मार दिए। तो अपनी क्यों? बेटी को भी शहजादा बनाओ ना, उससे बेटी राजा वाली आ को, जाए। आप अपनी बेटी को शहजादा बनाए, बेटी को सब कुछ पढ़ाएं लिखाएं, खुद मुख्तार करें, ताकि आने वाले वक्त में वो अपने पैरों पे खड़ी जो हो। इन्वेस्टमेंट उसकी जहेज में कर रहे हैं ना, वो उसकी पढ़ाई में कर रहे हैं। अच्छा, एक मैं चीज़ कहूँगी कि आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ ऐसे मर्द होते हैं जो बहुत मोटे भी होते हैं, पेट भी निकला, लेकिन उनका कॉन्फिडेंस बहुत ऊंचा होता है। क्यों? क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं कामयाब होते हैं। इसी तरह ख़वातीन को भी ये वो नहीं सोचना चाहिए कि वो बच्चे पाल रही हैं तो वो कामयाब नहीं। अगर एक अच्छी औलाद की वो परवरिश भी कर रही हैं तो वो कामयाब है। और अगर वो उसमें भी अगर उनका वजन ज़्यादा है तो उनको ये कहना चाहिए कि मैंने अपने बच्चे पे अपने आप को इन्वेस्ट किया, मैंने अपने घर के लिए इन्वेस्ट किया, तो कॉन्फिडेंस उनका भी उतना ही ऊपर होना चाहिए। मुझे तो उससे पता है कि देखिए, वेट लूज करना या अपने आप को ग्रूम करना पर्सनल चॉइस होनी चाहिए, ना कि मुझे कहा जा रहा है या मुझे टारगेट किया जा रहा है। इफ इट्स माय पर्सनल एक चॉइस, जगह होती है डॉक्टर की चॉइस जरूर होती है, क्योंकि वजन बढ़ने के बाद ना साइज बहुत आ जाते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से आई थिंक वेट उसी वक्त आई थिंक आपको हेल्दी रहना चाहिए। हेल्दी अगर आप डॉक्टर के पास जाए, की वजह से अगर मैं अपना वेट लूज कर रही हूँ तो that's क्योंकि मैं लोगों को बढ़ावा दे रही हूँ कि वो दूसरों को भी बॉडी शेम करते रहे। अच्छा, हम वजन की वजह से ओबेसिटी को मिक्स कर दिया है बॉडी शेमिंग के साथ। ये नहीं होना चाहिए। देखिए, ओबेसिटी एक बीमारी है और उसको आप जरूर रिड्यूस करें। अगर आपका हाइट आपके वेट के अकॉर्डिंग है, यू आर हेल्दी, तो बिल्कुल ठीक है आप। लेकिन बॉडी शेमिंग कुछ और चीज़ है, वो ओबेसिटी कुछ और चीज़ है। अच्छा खवातीन प्लीज आपकी मैं अटेंशन चाहूंगा एक छोटा सा, क्योंकि आप सब लोग एक इतनी पढ़ी लिखी और पॉलिश्ड और नॉलेजेबल खवातीन है। अब मैं आप लोगों के सामने एक इंग्लिश का लफ्ज बोलूंगा और आपको बता उसका उर्दू में तर्जुमा बताना है। चूंकि ये ज्यादातर मेरे ख्याल से सब्जियां ही हैं, तो सब्जियां और फल है, ठीक है। और जो पहले बता दे वो जीत जाएगा, सही है। चलिए वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, आपको तो मैं बाद में बताऊंगा। ये चिकन तो ना ही मिले गिफ्टों में जी। चलिए, बॉटल गार्ड को उर्दू में क्या कहते हैं? बेहतरीन। मिंट लीक को उर्दू में क्या कहते हैं? बिटर गार्ड, करेला, फेनुग्रीक, बेहतरीन। कैरम सीड्स, वो व्हाट इज वो? कैरम सीड्स, जल्दी 1 2 3 अजवाइन। कैरम जीत गई, वाह। बेसिल सीड्स, हमारी तो हमारी तो मेरा नाज है, आपने जो हमारी से यहाँ ऊपर आई है ना, शाबाश। फ्लैक्स सीड्स, बेहतरीन। रेडिश, बेहतरीन। क्यूमन, कस्टर्ड एप्पल, अच्छा। ओकरा और लेडी फिंगर, भिंडी, बेहतरीन। टर्निप, एप्रिकॉट। ये बात, तालिया। वाह भाई वाह, सबको पता है, बेहतरीन। दिमाग की बत्ती ऑन है, दिमाग की बत्ती सबकी चल रही है। अब हम ये चाहेंगे कि उनसा चाह, चूंकि हमारी एक शो की रेगुलर है द मॉर्निंग स्टार की, ये बताएं कि आने वाला साल 2023 एक साल, ये साल कैसा रहेगा लोगों के लिए, हमारे मुल्क के लिए, फॉर एवरीबॉडी। ठीक है, कार्ड्स निकाल लो जी। हम खाते भी रह सकते हैं खाना। हाँ, मैं बता रही हूँ 2023 के बारे में और आप खाना खाइए। डॉक्टर आयशा, तो नहीं नॉट फॉर यू। देखिए, वैसे अगर हम कैलकुलेशन के हिसाब से देखें तो ये नंबर 7 बन रहा है। 2023 को अगर आप प्लस करें, ऐड करें तो नंबर 7 बन रहा है। नंबर 7 जो होता है वो केतु प्लैनेट नहीं होता, लेकिन केतु की एनर्जी नज़र आ रही है इस साल। और उसके साथ साथ नंबर 2 जो है वो ज़्यादा डोमिनेट कर रहा है, मून की एनर्जी नज़र आ रही है। 3 नंबर जो है वो जुपिटर का नंबर है, तो केतु का ज़्यादा इन्फ्लुएंस नज़र आ रहा है। यानी कि आपकी रूट्स, आपका जो ऐसी चीज़ें जो एंसेस्टर्स होते हैं, आपके जो नेचर से कनेक्टिविटी ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र आ रही है। ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा, वैसे भी 2022 में देखें कोविड के बाद कितनी ज़्यादा ट्रैवलिंग हुई है, तो 23 जो है वो और ज़्यादा ट्रैवलिंग, ट्रांसपोर्ट का एयर है, कम्युनिकेशन का एयर है। मीडिया बहुत ज़्यादा, मुझे स्पेशली सोशल मीडिया और ज़्यादा बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। उसके साथ साथ आप अपनी रूट से ज़रूर कनेक्शन आपका बढ़ना चाहिए, यानी कि आपके जो पेरेंट्स हैं, आपके आबा व अजदाद हैं, उनसे ज़्यादा अगर आपकी दूरी है तो और ज़्यादा आपका करीब होना चाहिए। उसके साथ आप जो है रंगों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा जो है
आप एहतियात होनी चाहिए उसमें, यानी कि लाइट कलर्स आप इस्तेमाल करें। केतु जो है वो ब्राइट कलर्स को शो करता है, तो आप हल्के रंग इस्तेमाल करें। ब्लैक और रेड कलर कोशिश करें अवॉइड करें। सबका फेवरेट होता है, हर कोई चाहता है कि जब भी कोई पार्टी हो, इवेंट हो, तो हम ब्लैक या रेड वेयर करें। लेकिन अगर आप हल्के रंग, जैसे स्पेशली किसी मीटिंग में जा रहे हैं, किसी इवेंट में जा रहे हैं, तो हल्के रंग पेस्टल्स कलर्स आप इस्तेमाल करें, आपके लिए बहुत रेड का अच्छा क्या है। मसला होता है? रेड का मसला नहीं होता, लेकिन वो केतु को थोड़ा सा वो करता है, ब्लैक और Trigger करता है। रेड। हाँ, रेड कलर तो जो यानी है। हमने आज आखिरी दफा ब्लैक करा। इंडिविजुअल निकालो, हाँ, फेवरेट कलर। अच्छा, तो उसके साथ साथ जो है वैसे भी टैरो के हिसाब से ये चैलेंजिंग ईयर नज़र आ रहा है 2023। हर किसी के लिए अप्स एंड डाउन्स रहेंगे, लेकिन जो है वो 2023-22 से अगर कंपेयर करें तो 2023 बहुत पॉजिटिव ईयर होगा। बेहतर होगा। हाँ, बेहतर होगा। जैसे कि ट्रैवलिंग का ज़्यादा मुझे नज़र, इमिग्रेशंस ज़्यादा नज़र आ रही हैं। 2022 में ये ग्राफ जो है वो बढ़ रहा था, बहुत सारे लोग जो हैं वो बाहर सेटल हो गए। तो 2023 में अगर पाकिस्तान की बात करें तो वो मामला, महंगाई, पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ती हुई नज़र आ रही है, डॉलर की फ्लक्चुएशन रहेगी, और उसके साथ साथ जो है वो पैसे की जो कीमत है वो घटती हुई ही नज़र आ रही है। इकोनॉमी जो अभी ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर रहे हैं डॉलर्स की, उसका क्या होगा? हाँ, वो ये तो इकोनॉमी बहुत जो गलत जाएगा, बात है। बहुत गलत बात है। बहुत कोई दे ही नहीं रहा। ये गलत चीज़ है। ये अपने मुल्क के लिए लोग ये गलत करते हैं कि इस डर से कि ओ जी डॉलर पता नहीं कहाँ चला जाएगा, ज़ख़ीरा करके बैठे में शेम है। अच्छा, आप मुझे बताएं जनरल इलेक्शंस कब होने वाले और अगला प्राइम मिनिस्टर कौन होगा? मैंने बहुत बता दिया तो ये बताओ मुझे डॉलर उनसा बड़ी अच्छी होती थी, एक खातून थी। अरे यार, ऐसी कोई बात नहीं। मैंने बहुत सारे चैनल्स में प्रेडिक्शन दी है, दिसंबर, जनवरी और फेब में इलेक्शन अनाउंस हो जाएंगे। और दूसरा ये है कि जाहिर है प्राइम मिनिस्टर कौन होंगे? प्राइम मिनिस्टर कौन है ये तो बाद में पता चलेगा जब ये इलेक्शन हो नहीं, रहे हैं। ये तो पता होगा कि पता ही नहीं है। आपकी क्या प्रेडिक्शन है ये बताना उनसा। डरिए मत, आपको तो मैंने डरा दिया। हम सब आपके साथ हैं, टेंशन ना लें। उनसा हम तुम्हें यहीं बंद करके चले जाएंगे। तो उनसा आप तक पहुंचने के लिए ना, आप तक पहुंचने के लिए शेख मुनीसा की लाश पे से गुजरना पड़ेगा। आपको पता है ये कितना मुश्किल काम है आप तक पहुंचने के लिए। आप सोचे आप अपनी फिक्र करें, प्राइम मिनिस्टर को छोड़ दें। उनसा मुल्क के हालात कब बेहतर होना? अच्छा, ये बताएं हम घबराएं या ना घबराएं? थोड़ा थोड़ा घबराएं और घबरा रहे लेकिन घबराने नहीं, बस आप ये बताएं कि कौन से मंथ में हालात बेहतर होना शुरू होंगे? कौन से मंथ पे हालात इस साल में? देखिए, पाकिस्तान के हिसाब से अगर मैं देखूं तो मार्च से चीजें कुछ बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। यही मैंने सुनने में आ रहा है बार बार। और हेल्थ वाइज भी ये ईयर जो है वो काफ़ी बेहतर नज़र आ रहा है। जो एक बहुत ज़्यादा कोविड का अभी तक जो है इफेक्ट है, काफ़ी चाइना वगैरह में भी दोबारा से स्टार्ट हो गया है, तो मार्च से वो चीज़ें बेहतर होती हुई नज़र आ हम रही लोग हैं। मॉर्निंग स्टार भी अब ट्रैवल करते हुए करेंगे। सही है इसमें? इंशाल्लाह, कर रही हूँ। व्हाई नॉट? किसी दूसरे सिटी में। हाँ, क्यों नहीं? कभी कहीं कभी पूरा एक कहीं। ट्रैवलॉग होगा। बिल्कुल। खवातीन और आज़ाद, इसी नोट पे हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाएगा। वाचिंग द मॉर्निंग स्टार, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। कधी ते हसवाल वे, नजर साठी रोल वे,
के लिए तालियां। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। सीटीवी बजाए ना शेफुलिजा। नहीं बजाए ना, मेरी बजाए वो शेफुलिजा आपकी नहीं बजा रही, मुझे आती नहीं है ना। बस कर दे, आपको सीट बजाना नहीं आती, ये तो बिल्कुल ऐसी बात है, बत्तख को तैरना नहीं आता। हाँ, ये देखिए किस तरह की बात बता रही है। अच्छा चले, आप लोगों से एक जनरल नॉलेज के चंद एक सवाल है। मुहावरात आप सबने अपनी जिंदगी में सुने हुए होंगे, ठीक है? इसके बाद हम थोड़ी सी सीरियस बात करेंगे, लेकिन इस मुहावरे में कभी कभी बहुत देखा मैं, जो लड़कियां बहुत अपने आप को अच्छा समझती है ना, वो कहती है यार तो बहुत डैश हो यार, वो बहुत ही उल्लू का डैश है। इस टाइप की बातें आपने भी सुनी होगी, शायद कभी कभी कही भी हो। हाँ यार वो बड़ा ही डैश कह भी देते हैं, डैश को फिल भी कर लेते भाई, मेरी तो हमारा पक्की दोस्त है इसका मतलब। चलिए मैं अब आपके सामने या मुहावरे बोलूंगा, लेकिन उसमें डैश का लफ्ज आएगा, वो जो पहले भर दे, ठीक है, वो जीतेगा। सही है? सबसे पहले घर की मुर्गी डैश बराबर, शाबाश, हंसी तो डैश, डैश एक हाथ से नहीं बचती, ये बात, डैश से गिरा डैश में अटका, ये बात, हथेली हथेली तले डैश जमाना, वाह, डैश में कुछ काला है, ये 9-2 डैश हो जाना, डैश की तरह रंग बदलना, क्या असफर, शेफ मुनीजा, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, ये जबरदस्त, 1 साल का आप मुझे ये तोहफा दे रही है, डैश की तरह रंग बदलना, वेरी गुड। नहीं तो कुछ कहा ही नहीं, आप समझ गए बोले बात। अच्छा, डैश का डैश, डैश का डैश, दूध का दूध, पानी का पानी, ये बात, उल्लू की दुम डैश, उल्लू की दुम फाख्ता, ये बहुत ही, ये मुझे असफर ने ही सिखाया था अभी 3 दिन पहले। मुझे ये बहुत ही फनी लगता है ये वाला मुहावरा, उल्लू की दुम फाख्ता, इसका मतलब मुझे नहीं पता क्या है। अगर आपको पता तो प्लीज हमें कॉल कर बताएं। आपको पता है किरण उल्लू की दुम फाख्ता? मैंने सुना नहीं, फर्स्ट टाइम सुना है। उल्लू की बाकी दुम सब- फाख्ता हाँ। मैंने खैर बहुत दफा सुना है। खैर हम लोग ब्रेक पे जाने से पहले खवातीन और हज़रात यही बात कर रहे थे कि ये जो प्रोफेशनल्स हमारे पास यहाँ बैठे हुए हैं, इन्होंने अवाम के साथ, क्योंकि पब्लिक डीलिंग से इन सब का ताल्लुक है, अवाम के साथ कौन सी वो प्रॉब्लम्स हैं जो कि इस साल सबसे ज्यादा कॉमन है। किरण सबसे पहले आप बताएं, आप एक साइकोलॉजिस्ट हैं। बिल्कुल, मैं साइकोलॉजिकली बताऊं तो सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है वो डिप्रेशन और एंजाइटी है। अब क्या होता है कि क्लाइंट इस प्रॉब्लम से नहीं आता कि मुझे डिप्रेशन एंजाइटी है, वो कहते हैं कि मैं अपने पास्ट से नहीं निकल रहा, और वो लोग अपने फ्यूचर में रहते हैं। तो डिप्रेशन इज बेसिकली स्टकिंग इन द पास्ट एंड एंजाइटी इज बेसिकली आप फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। सो हम अगर न्यू ईयर रेजोल्यूशंस भी बनाते हैं ना कि हम 2023 में ये करने वाले हैं, जब 2023 आएगा तो फिर हमें 2023 के अगले महीनों की फिक्र होगी, और फिर 2024 की, और 25 की, और 26 की फिक्र होगी। दिस इज एंजाइटी। तो लोग अपने आज में नहीं रहते। एक्चुअली हम सबको लर्न क्या करना है कि अपने आज में रहिए, लिव इन द मोमेंट, लाइफ इज जस्ट फॉर टुडे। जब भी मेरे ख्याल से इसको प्रेजेंट कहते हैं, Exactly, प्रेजेंट present है ना, ये जब भी तो प्रेजेंट है। प्रॉब्लम्स क्या है? पास्ट और फ्यूचर में रहने से, और रहे आप कहाँ रहे हैं? अपने प्रेजेंट में। सो प्लीज अपने प्रेजेंट पे फोकस करें, उसको फुली एक्नॉलेज करें, उसको चेरिश करें, उसकी हैप्पीनेस को एंजॉय करें। दिस इज अ ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ द वेल सेड। आप बताएं उनसा, आपने सबसे ज्यादा कौन से सवाल आज निकाले टैरो से इस साल? इस साल बिल्कुल मेरे पास जो ज़्यादातर जो क्लाइंट्स आए हैं इस साल वो हैं डिवोर्स इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं। ख़वातीन हो या मर्द हजरात हों, सेपरेशन हो जाती है, ख़वातीन जो हैं प्रेग्नेंट भी हो जाती हैं, और ससुराल वाले या हस्बैंड जो है वो उनको छोड़ देता है। तो सेपरेशन इतनी ज़्यादा है, डिवोर्स इश्यूज़ इतने ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं और कॉमन होते जा रहे हैं। लड़कियों में पेशेंस जो है वो पहले कॉम्प्रोमाइज़ कर लेती थी, छोटी छोटी बातों को इग्नोर कर देती थी, अब वो चीज़ जो है वो ख़त्म होती हुई जा रही है। और इशू क्या होता है लोगों यही में पेशेंस, और लड़के जो हैं वो लव मैरिज करते हैं, लड़कियां कर लेती हैं, लेकिन उसके बाद जो है वो नहीं बन पाती है, या ससुराल वाले एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। ससुराल वाले देखो शुरू में तो यही होता है, मैं लड़कियों को कहती हूँ 4-5 साल तो देखिए एक फैंटेसी वर्ल्ड में लड़कियां ज़्यादातर रहती हैं, फेरी टेल में रहती हैं, मूवीज देखती हैं या यूट्यूब वगैरह इस तरह की बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हाई हैं। वो समझती हैं कि
आजकल के ड्रामे देख के जाती है जिसमें हीरो इतना अच्छा खूबसूरत सा है। पिछले साल मैंने सिर्फ विलन के रोल इसीलिए किए हैं कि मेरे पीछे अब पता है बहुत देर हो गई। अब आगे बढ़ो। तो एक्सपेक्टेशंस इतनी ज़्यादा होती हैं लड़कियों को भी और लड़कों को भी, और शायद वो उसके बाद वो ब्रेक हो जाती हैं शादी के बाद, वो चीज़ें उनको नहीं मिल पाती। तुमने ये नहीं किया, तुमने तो ये वादे किए, तो तुमने ये अच्छा कसमें नाज़ी, आप एक मेकअप आर्टिस्ट, आपके सैलून्स भी हैं, आप इतने सारे क्लाइंट्स को डील करती हैं, क्या प्रॉब्लम है जो आपने फेस की इस साल? मैंने जो फेस किया है, मैंने नहीं, मेरे क्लाइंट्स, मेरे पास पता है वही क्लाइंट आता है जो मुझे समझता है या जो मेरे काम को समझता है। लेकिन जो मेकअप आर्टिस्ट होते हैं, जो हेयर स्टाइलिस्ट होते हैं, मेरे ख्याल से वो भी एक साइकोलॉजिस्ट का बहुत काम कर रहे ज़्यादा। होते हैं। अच्छा, मैंने देखा जितनी मेरी एक्ट्रेसेस फ्रेंड्स हैं वो इतने क्लोज हैं अपने मेकअप आर्टिस्ट से। मैं बताती हूँ कि हाँ नहीं, मेरे सब डिस्कशन होते हैं बैठकर, पूरे मतलब पूरी जो है ना पूरी उनकी जो है ना लाइफ स्टोरी जो होती है वो पता चल रही होती है, हाँ कि क्या है क्या नहीं। जो मेरे साथ जो रिलेशन होता है ना मेकअप आर्टिस्ट का और एक मेरे जो क्लाइंट का, वो ये है कि बेसिकली मैं अगर मैं ज़बरदस्ती ये नहीं कि मैंने यही काम करना है, नहीं मैं एक्सप्लेन करती हूँ कि आपकी आंखें ऐसी हैं तो देखें मुझे इस तरह बनाना ज़रूरी है, आपकी स्किन ऐसी है तो आपने ये क्यों किया, ये मुझे पसंद नहीं है। मैं कहती हूँ ये इसलिए नहीं आपको पसंद आ रहा क्योंकि आपको पसंद नहीं आ रहा, पर आपकी स्किन या आपके फीचर से ये चीज़ मैच नहीं करी। तो मेरी वो आदत है कि मैं पूरा एक्सप्लेन करती हूँ अपने क्लाइंट को, ताकि वो साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब नहीं हो। ये तो आप है, लेकिन तंग किसने किया वो बताए ना। तंग किसने किया? तंग मैं सच्ची बताऊं अभी तक किसी ने भी तंग नहीं किया। हाँ ये होता है, डिमांडिंग तो चमकता रहेगा भाई। नहीं ये बात आज हम लोग मान लेते हैं। डिमांडिंग होते हैं क्योंकि मैं अपने क्लाइंट की सुनती भी बहुत हूँ कि आपको कैसी चीज़ चाहिए, आपके फैमिली मेंबर्स कितने, आपके हस्बैंड को क्या पसंद है, आपके ससुराल वालों को क्या पसंद है, फिर उसके मुताबिक पूरा डिस्कशन। कहते हैं ना you have to be a good listener। यस तो हम लोग वैसे भी शोज कर करके गुड लिसनर बन चुके हैं। डॉक्टर आयशा, आप एस्थेटिक्स करती हैं बहुत ज़्यादा, आपके पास आप अभी थोड़ी देर पहले आप बात कर रही थी कि कुछ खवातीन अपना जो अदम एतमादी की शिकायत होती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस कम होता है, वो आपके पास आते हैं कि यार ये कर दो वो कर दो ताकि उनकी लव लाइफ सही चलती रहे। इज इट ट्रू? सेल्फ कॉन्फिडेंस कम नहीं होता। एक्चुअली हम ये डिस्कस कर रहे थे कि पहले जो प्रीवियस कई सालों में हमने जब क्लिनिक्स किए हैं, जो हमने ट्रांसफॉर्मेशंस किए हैं, तो उसके अंदर लोग ज़्यादातर अपने लिए आते थे, किसी आर्टिस्ट को देख लिया वैसा बना दें या ऐसी नोज़ लेकर आ गए। अब इस साल जो प्रॉब्लम्स ज़्यादा आए हैं उसमें, बिकॉज आई हैव स्टार्टेड डूइंग एस्थेटिक गायनी एज वेल, तो हमारे कनेक्शन गायनी एस्थेटिक्स दोनों को मिला के, तो हमारे पास मैरिड ख़वातीन भी आती हैं, अनमैरिड भी आती हैं। सो जो मैरिड लोग हैं उनके अंदर ये थोड़ा सा प्रॉब्लम बढ़ा है कि लाइक माय हस्बैंड को अच्छा लग जाएगा, मियाँ को पसंद आ जाएगा। तो अच्छा, अब वो जो नादिया कह रही थी ना, हमारी फील्ड ऐसी है कि हम लोग को कनेक्शन रखना पड़ता है। मेरे पास एक कंसल्टेशन के लेके कोई आता है तो इट टेक्स 30-35 मिनट्स। अब मेरा स्टाफ परेशान हो जाता है कि कब, क्योंकि जब आप हिस्ट्री लेना शुरू करते हैं, उस हिस्ट्री से कनेक्टेड चीज़ें होती हैं एंड पेशेंट्स डू रिलाई ऑन यू, आपके ऊपर रिलाई करके वो अपनी बातें आपसे डिस्कस भी करते हैं। तो अगर कोई ऐसी बात होती है जिसमें ख़वातीन बताती हैं कि मेरा हस्बैंड है कहीं और इंटरेस्टेड है, तो मैं चाहती हूँ कि मैं ख़ुद ऐसी हो जाऊँ। सो इस तरह के केसेस कॉमनली आए हैं। अच्छा, एक और चेंज ये आया कि जो न्यू जनरेशन है, 18-20 साल की जनरेशन है, उनको माएँ लेकर आ रही हैं और बच्चियाँ खुद नहीं करवाना चाहती। वो कहते हैं कि आई एम कंफर्टेबल इन आवर स्किन, लेकिन माएँ परेशान है, इनके कलर से परेशान है या उनके फीचर से परेशान है, तो एक वो चेंज मैंने देखा। पहले लोग खुद आते थे, आजकल जो है वो पेरेंट्स ज़्यादा उस चीज़ को फोकस, माएँ ज़्यादा, बिकॉज वो कहती हैं कि जो हमने स्ट्रगल फेस किया है अपनी लाइफ में, या जो चीज़ें हमने सुनी, शादी हो गई, शादी के बाद इन लॉज की चीज़ें सुनी या मियाँ की, तो वो चीज़ वो अपनी बच्चियों में नहीं देखना चाहती। वो चाहती हैं कि हमारी बच्चियाँ बिल्कुल परफेक्ट एक बिकॉज आप स्कूल गोइंग होते हैं, आपका अपना कंप्लेक्शन अच्छा होता है, लेकिन समटाइम्स क्या होता है कि स्ट्रेसेस की वजह से, सन टैनिंग की वजह से वो बच्ची वो डाउन हो जाती है। तो माँ कहती है, आयशा, मैं कभी एक चीज़ सोचता हूँ, प्लीज़ है ना, आप इस बारे में बताइएगा, हम लोग क्यों अभी तक लड़कियों को, बच्चियों को, खवातीन को एक ऑब्जेक्टिफाई करके रखते हैं? ऐसे ही कि वो एक पुतला है जो कि खूबसूरत रहे, ताकि एक बस बॉडी शेमिंग में डाल दिया गया है, इतना ज़्यादा आइडेंटिफाई कर दिया गया है। और मैं यहाँ पर एक बात बहुत ज़्यादा इस चीज़ को फोकस करूँगी, मर्दों को भी, सासों को, और यहाँ पे सोसाइटी में रहने वाले उन तमाम लोगों को, कि अभी डॉक्टर आयशा ने बड़ी इत्मीनान से इस चीज़ को कहा कि ठीक है मैं तो खाती हूँ और हाइफू करवा लेती हूँ। मैं कहती हूँ कि मैं बहुत लिमिटेड खाती हूँ। हम इस चीज़ को स्क्रीन पे बोल रहे होते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, एक ऑब्जेक्टिव ये हो गया।
दूसरा ऑब्जेक्टिव ये हुआ कि अगर एक इंसान ओबीस है तो ना उसके हस्बैंड को बोलने की ज़रूरत है, ना उसके सास को बोलने की ज़रूरत है, ना उसके घर में किसी तीसरे को बोलने की ज़रूरत है, क्योंकि इसके पीछे 3 फैक्टर लग रहे हैं, पैसा और टाइम, एनर्जी, बहुत सारी चीज़ें। ना उसको डिप्रेशन अगर दिया जाएगा तो वो ऑब्वियसली मोटी हो जाएगी, उसके हार्मोन डिसबैलेंस हो जाएंगे। तीसरा, इसके पीछे पैसा भी लगता है। चौथा, मेंटली रिलैक्स होगा तो उसके हार्मोन बैलेंस होने शुरू हो जाएंगे। एस्थेटिशियन के पास आप ले जाएंगी, डर्मेटोलॉजिस्ट के पास ले जाएंगी, एक पैसा खर्च होगा। न्यूट्रिशनिस्ट के पास ले जाएंगी, जी एक पैसा खर्च होगा। नेचुरल रिसोर्सेज घर पर भी देंगी। हम यहाँ टीवी पे मौजूद होते हैं, हम सब आपको रेमेडीज़ देते हैं, उसमें भी टाइम लगता है, लेकिन मेंटल रिलैक्सेशन, घर वालों का सपोर्ट, हस्बैंड का प्यार, नरिशमेंट बहुत ज़रूरी है, घर की हैबिट ज़रूरी है। अगर आपके घर में वो पराठे, अंडे, बहुत ज़्यादा मुरगन ग़िज़ाएँ खाई जाएंगी तो आप क्या समझती हैं घर पे कटरीना कैफ और करिश्मा कपूर मिलेंगे? नो प्लीज़। क्या, लेकिन मैं एक बात मानता हूँ, और कुरत आप भी आई एम श्योर इस बारे में ज़रूर बात कीजिएगा, घर में कटरीना कैफ हो या आपके घर में एक नॉर्मल खूबसूरत सी, एक वेल एंडाउड, एक अच्छी, एक सेहतमंद लड़की हो, ज़हनी सेहत हम सबके लिए अच्छा, जरूरी ज़हनी है। सेहत को भी डैमेज हम खुद कर खुद रहे करते होते हैं। हैं। यू नो, एक लड़की जिसको आप शादी करके लेकर आते हैं वो अच्छी होती है, प्यारी होती है, स्लिम होती है, स्मार्ट होती है, सब चीज़ें आपकी मर्जी के मुताबिक होती है ना। जब भी तो आप उसे घर रिश्ता लेके जाते हैं, आप उसको पसंद करके लाते हैं, शादी करके लाते हैं, यू नो, उसके बाद एक फेज आता है उसकी लाइफ नहीं में। होगी। हम जा रहे हैं छोटे से ब्रेक पे, आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। आज 2022 का हमारा आखिरी शो हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं। ये शो हम लोगों ने शुरू किया था जनवरी की 20 या 25 तारीख को। द मॉर्निंग स्टार शुरू हुआ था 24 जनवरी को, पहला हमने शो किया था। पहली दफ़ा हम लोग ऑन एयर गए थे TV1 की बीम से। मैं सबसे पहले अपनी इन बेहतरीन जो कोलीग्स हैं इनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। The Morning Star is nothing without my team। और जो भी मेरी टीम कैमरे के पीछे है, मैं उन सबका तहे दिल से मशकूर हूँ, शुक्रगुजार हूँ। मेरी पूरी टीम के लोग, जितने भी मेरी टीम के लोग हैं, बहुत लंबी लिस्ट है, किस किस का नाम लूँ। नाराज होते हैं तो हो जाए, कोई बात नहीं, लेकिन अपने नाराज नहीं होते। मेरे कैमरामैन, मेरे जितने भी लोग, हमारे जो जूनियर स्टाफ है, जो हमारे मेकअप पे लोग हैं, जो कंटेंट में लोग हैं, सबका मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। ख़ास तौर पे डॉक्टर आयशा उमेरा का, किरण का, उनसा का, शबरीजा को छोड़े सबसे ज्यादा, इनफैक्ट सबसे ज्यादा शेफ मुनीसा का शुक्रगुजार हूँ। नाजिया का, हिना, सिद्रा, कुरत, हुमेरा एंड शेफ नौरीन का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारा अरे वाह, आ रहा था मैं, आपने मेरा क्लाइमेक्स जो खराब करना होता है ना, बैंड के बगैर हो सकता है शो? जिस दिन बैंड की छुट्टी होती है तो हमारी छुट्टी होती है। शोभी, मोइज भाई और जॉन, तीनों को भाई बहुत बहुत शुक्रिया। आज अपने लिए बैंड, खास तौर पे फैसल भाई, आदिल भाई जो कि हमारे टेक्निकल टीम के हिस्सा है, निदा, फातिमा, रिजवान, मेरी जो जूनियर स्टाफ है, कादिर, फाहद, फैजान, अमान, इन सबका बहुत बहुत शुक्रिया। एनी हमारी जो मेकअप आर्टिस्ट है, फयाज भाई माय मेकअप आर्टिस्ट, एंड ऑफ कोर्स द CEO हमारी जो सीमा ताहिर है, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी क्रिएटिव डायरेक्टर कुरत, मैं ले चुका हूँ उसका नाम। क्या अब मैं क्या इस टेबल का शुक्रिया, जो मेरा बोर्ड बर्दाश्त करता है, वो बत्ती जब लाइट जाए, उनसा की मोमबत्ती का शुक्रिया, उनका जो मोमबत्ती जलाती है उसका शुक्रिया जी। इन सबका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आपको पता है, यही इसी हंसी मजाक, यही दोस्ती आई थिंक एक सेंट्रल आइडिया है हमारे शो का। और मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ एक्सेलेंस क्लब का, जिन्होंने मुझे द बेस्ट मॉर्निंग शो होस्ट का अवार्ड दिया। थैंक यू, ये एक्सेलेंस क्लब का बहुत बहुत ये शुक्रिया। मिला है असफर को बेस्ट मॉर्निंग शो शेफ के लिए और शेफ बेस्ट मॉर्निंग शो होस्ट के लिए। NLA का, NLA ने मुझे अवार्ड से नवाजा, थैंक यू वेरी मच NLA। और इवेंट्स इंटरनेशनल का, राइजिंग पाकिस्तान का, ये बड़ा प्रेस्टिजियस अवार्ड है, ये लंदन में मुझे दिया। और द बेस्ट मॉर्निंग शो होस्ट
बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, सारे मॉर्निंग शो होस्ट के लिए ही वो सारे मॉर्निंग शो के लिए बिल्कुल। मतलब मुझे एक्टिंग बंद कर देनी चाहिए, तुम ये कहना चाह रही हो? आप दोनों जारी रखें, बिल्कुल। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, ये अवार्ड जो है ये सिर्फ मुझे नहीं मिले, ये पूरी टीम को मिले, चाहे वो कैमरे के पीछे की टीम हो, चाहे वो ये सब हो, जो अब आपको हम सब नजर आ रहे हैं। सुने, नहीं ले जाए असफर एक बात कहना चाहती हूँ, पगले रुलाएगा क्या? और सबसे ज़्यादा शुक्रिया तो असफर का कि असफर ने ये जो मॉर्निंग शो बनाया ना, ये इतना इंटेलेक्चुअल है, इतना इंफॉर्मेटिव है कि ये इसकी जो थीम है ना इस मॉर्निंग शो की बहुत ही डिफरेंट है कि इसमें जो सेगमेंट्स हैं इस मॉर्निंग शो के कि इसमें आके हम सब ने बहुत ना सिर्फ एंजॉय किया बल्कि आप लोगों तक वो इतनी करेक्ट इन्फॉर्मेशन पहुँचाई है टाइमली कि ये जो हमारा पैनल है ना यहाँ पर आकर रियली हम सब ने जो अपने अपने इतने बिजी स्केड्यूल से टाइम निकाला है ना कि वाकई थैंक यू, नहीं थैंक यू है ना, थैंक यू। मतलब इनका ह्यूमर भी बहुत अच्छा है। Thank you, thank you। मैं तो फैमिली की तरह हम सबको हमारी ऑडियो की जो टीम है, नदीम भाई उनके लिए तालियां, फैसल भाई के लिए तालियां, हमारे जो कैमरामैन है फराज भाई हैं, काशिफ भाई हैं, शेख साहब हैं, सबके लिए इरफान है, हाँ हमारी सेट की जो टीम है सबके लिए भाई बहुत बहुत और सबसे शुक्रिया। ज्यादा आप सब लोगों का जो लोग देख रहे हैं, जो देख रहे हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया द मॉर्निंग स्टार देखने के लिए। ख़वातीनो हज़रात, आज आपको पता है हमारा साल का लास्ट शो है, हम यही दुआ करते हैं कि अगला आने वाला साल आप सबके लिए सेहत का, कामयाबी का, खुशियों का साल हो, हमारे मुल्क के लिए ये कामयाबियों का, खुशियों का साल हो, पाकिस्तान तरक्की करे, अमन का गहवारा रहे, हम सब इसी तरह दोस्त बने रहें, खुशियाँ बांटते रहें। और उसके साथ साथ सोबिया इमाद का जिन्होंने केक्स विल से ये खूबसूरत केक हमें भेजा है, थैंक यू सोबिया, तुम्हें भी आना चाहिए था बट इंशाल्लाह सोबिया बहुत जल्द आएगी। सोबिया का जो इंस्टाग्राम है वो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, फॉलो करें इस तरह के बेहतरीन केक के लिए। मैं गुजारिश करूंगा आप सबसे, शेफ मुनीदा प्लीज ये छुरी पकड़े। नहीं और आप सब पकड़े, हम आपके साथ आप सब छुरी पकड़िएगा, ठीक है? मुझे घर जाने मेरा हाथ मत पकड़िएगा। चलिए जी, बेहतरीन शेफ मुनीदा केक खिला देती हैं आप यार। ख़वातीन और हज़रात, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया द मॉर्निंग स्टार देखने के लिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा इस दुआ के साथ कि आने वाला साल आप लोगों के लिए बेहतरीन साल इंशाल्लाह साबित होगा। अगले साल द मॉर्निंग स्टार पे आप सब से दोबारा मुलाकात होगी हम सब की। अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू।